हेलो गोल्डन व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम पाइथन का एन टर्म का पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके रिसेंट एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 2024 में सितंबर टर्म का ये एन टर्म का क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, 18 से 19 क्वेश्चन होंगे। और पूरा इन डिटेल जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये केवल आपका क्वेश्चन बेसिस में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपका कहीं भी थ्योरी थोड़ा सा वीक है तो उससे रिलेटेड मैंने दो ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। एक आपका वन शॉट करके वन है, वन शॉट टू है। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हो तो काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो एंटम के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Given the following code snippet, what will be the output if the input speed is 70? आपको बोल रहा है कि एक कोड स्निपेट दिया गया है और अगर आप इनपुट स्पीड 70 इंटर करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले ये आप कोड स्निपेट देख रहे हो, इसको आप देख लो कि हाँ क्या क्या है। तो जब आप इस कोड स्निपेट को देख रहे हो तो इसमें दो चीजें आपकी प्रयोग हो रही हैं, इफ, एलिफ और एल्स। अगर आपको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको आता है कि कैसे इफ, एलिफ, एल्स काम करता है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोल दिया है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको स्पीड कितना लेना है, 70 लेना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट स्पीड इक्वल टू इंट इनपुट, ये क्या काम करता है, ये इनपुट लेने के लिए काम करता है कि यूजर से इनपुट लेता है। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूजर ने इनपुट कितना दे दिया है, 70 दे दिया है। तो अभी स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी। ठीक है, फ्लैग को फॉल्स पे सेट किया गया है पहले। अब यहां से काफी क्रूशियल हो रहा है, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 17। देखो इफ और एलिफ कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो इफ है, इफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, इफ ब्लॉक इतना है। ठीक है, अगर इफ कंडीशन, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ वाला जो कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एलिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका ब्लॉक क्या है, ये इसका है। ठीक है, एलिफ वाला एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा मतलब इसका मतलब कि फिर एलिफ वाला स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या एलिफ वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर मान लो फिर नीचे एल्स अगर दिया गया होता तो फिर अगर कोई दोनों में से करेक्ट नहीं होता तो एल्स एग्जीक्यूट करता। आपको इफ एलिफ समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कंडीशन राइट है। अब ये बोला है कि स्पीड इज ग्रेटर देन 70। अब बताओ कि अभी स्पीड क्या है, अभी स्पीड की वैल्यू 70 है और ये बोला है क्या 70 से ज्यादा है, तो ऐसा तो है नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया होता तो ये बराबर होता, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है। तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, इफ, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स मतलब ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला इफ ब्लॉक में। अब डायरेक्टली कहाँ पे आ जाओ, आप एलिफ में आ जाओ। अब एलिफ को चेक करना है। अब ये बोल रहा है कि जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू भी कितनी है, डायरेक्टली इनपुट किया गया 70। अब ये चेक करेगा कि 70 40 से ज्यादा है, बताओ 70 इज ग्रेटर देन 40। तो ये बात तो सही है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू आएगा। तो ये जब ट्रू होने का मतलब कि अब ये एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आपका पॉइंटर आएगा, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या, ये एक और कंडीशन चेक कर रहा है, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 60 एंड फ्लैग। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये चेक कर रहा है स्पीड क्या है, 70 है। तो ये चेक हो रहा है कि क्या 70 जो है वो 60 से ज्यादा है, ये तो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, और इसके साथ फ्लैग लिखा गया है। फ्लैग की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में फॉल्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू फॉल्स दिया गया है। अब इसको ध्यान से समझना, ये वाला कंडीशन तो ट्रू आ रहा है कि 70 ग्रेटर देन 60, ये तो ट्रू है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एंड से कंबाइन है और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो जब आप ट्रू और फॉल्स जब एंड से जुड़े होते हैं, एंड ऑपरेटर इनके बीच में होते हैं, तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर मान लो कि एक स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है और मान लो कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और एक स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, तो एंड क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मान लो ऐसे होता है कि अगर एक जगह एफ फॉल्स रिटर्न आता और एक जगह ट्रू रिटर्न आता, तो इस केस में भी क्या रिटर्न करता है, ये फॉल्स ही करता। ट्रू रिटर्न के लिए क्या होता है कि दोनों जगह ट्रू होना जरूरी है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होते तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है। इफ ब्लॉक क्या है, ये इसका इफ ब्लॉक है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कहाँ पे आ जाएगा,
अब जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो अब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले में देखो, एल्स वाले में कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, ये पहले यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे एलिफ होता है, यहाँ पे कोई कंडीशन लिखा होता है तो ये चेक होता है। अब डायरेक्टली इफ है, इफ अगर ये ब्लॉक फॉल्स हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो डायरेक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट होने आ जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या लिखा हुआ है कि लेवल इक्वल टू स्लो है, ठीक है। लेवल इक्वल टू क्या यहाँ पे साइन किया जा रहा है, स्लो। और लास्ट में पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो लास्ट स्टेटमेंट ये दे रहा है कि प्रिंट कर दो लेवल को। अब लेवल को प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, लेवल की वैल्यू क्या है, स्लो है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, आपको आउटपुट देखने को मिलेगा स्लो। अब इसके ऑप्शन को देख लो, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें ऑप्शन डी जो है स्लो, ये राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इफ एल्फ काम करता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपको विजुअलाइज करके बताता हूँ। मतलब एक टूल है जिसके थ्रू आप कोड को विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे आपका जो कर्सर है, कैसे आप ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कोड को विजुअलाइजेशन। तो देखो, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। अब एक एक स्टेप आप देखो कैसे यहाँ पे कैसे जो कोड होता है वन रन करता है। यहाँ पे हमने स्पीड इक्वल टू 70 किया, तो यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया और स्पीड में कितनी वैल्यू साइन हो गई, 70, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि 70 इंटर करना है, 70 हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये आया, अब ये चेक करेगा, फ्लैग फ्लैग को फॉल्स पे सेट किया और फिर ये चेक करेगा क्या स्पीड इज ग्रेटर देन 70। तो आपने देखा कि स्पीड ग्रेटर देन 70 नहीं है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये कहाँ पाया, एलिफ वाला कंडीशन को चेक कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, एलिफ वाला यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होगी। पहले इसने चेक किया स्पीड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू अभी 70 है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे कंडीशन चेक किया, क्या स्पीड इज ग्रेटर देन 70 है, तो यहाँ पे फॉल्स आया। जब फॉल्स आया तो अब ये इसका कहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, अब एलिफ वाला चेक कर रहा है क्या स्पीड यहाँ पे 70 है, 70 40 से ज्यादा है, तो देखोगे ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू रिटर्न करने का मतलब ये क्या होगा, अब इसके आगे जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, अब इसके आगे एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। देखो यहाँ पे आया कर्सर, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 60 एंड फ्लैग। अब ये चेक करेगा क्या 70 जो है 60 से ज्यादा है, वो तो है, लेकिन यहाँ पे फ्लैग क्या है, फ्लैग फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एल्स में आ गया और लेवल को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। अब जब आप लास्ट में इसको प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लेवल इक्वल टू स्लो हो गया, और यही हमें प्रिंट करना है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपको स्लो आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप विजुअलाइज तरीके से भी देख लीजिए क्या हो रहा है। हमने स्पीड वेरिएबल लिया जिसमें 70 एंटर किया, फ्लैग को फॉल्स पे सेट किया था, और लास्ट में जो उसको हमें प्रिंट करना है लेबल में, तो लेबल में वैल्यू क्या आ रही है, स्लो आ रही है, और इसी को हम प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, स्लो आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नीचे आपका कोड दिया गया है, इसे बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले कोड को समझते हैं। पहले एक डेफिनेशन दिया गया, यानी कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, एक राइट डेटा करके फंक्शन है, उसको डिफाइन किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें फंक्शन में एक स्टूडेंट नाम का लिस्ट लिया गया है। ये क्या है, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। आप यहाँ पे ध्यान देना, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। जैसे आप कैसे समझ रहे हो कि लिस्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितने आपके डेटा सेव है। इसमें ये एक एलिमेंट यहाँ पे है एल्विन नाम का, इसने 85 स्कोर किया मैथमेटिक्स में। फिर आप देखो, एक तो ये एक एलिमेंट हो गया लिस्ट का, दूसरा एलिमेंट क्या है, बेली नाम का लड़का है, इसमें 92 स्कोर किया फिजिक्स में। चतुर है, 78 स्कोर किया केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे विथ ऑपरेटर के साथ ओपन फंक्शन को कॉल किया गया है। हमने देखा था थ्योरी वाले को क्लास में कि अगर कैसे आप फाइल हैंडलिंग करते हो, आप कैसे किसी भी चीज को राइट और फिर रीड कर सकते हो फाइल के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप पास कर रहे हो फाइल का नेम, जहाँ पे आपको क्रिएट करना है फाइल, और यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है, ठीक है। तो ये मोड क्या है, आप राइट मोड ऑपरेट करना चाह रहे हो, राइट और मोड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आर होता है तो आप रीड कर रहे होते, तो आप यहाँ पे राइट कर रहे हो। कहाँ पे राइट कर रहे हो, स्टूडेंट ग्रेड्स डॉट सीएसवी में राइट कर रहे हो। और ये क्या है, ये आप इसको एज ए एलियास नेम दे रहे हो। ये क्या हो गया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट मेथड कॉल कर सकते हो, राइट रीड ऐसे कॉल कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इससे हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक स्टूडेंट ग्रेड डॉट सीएसवी करके फाइल है, उसमें हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में क्या है, 3 एलिमेंट है। और जब आप फॉर इच लगाते हो ना, अब जब लिखे हो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, जो लिस्ट में आपके एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को, हर एक लिस्ट के एलिमेंट को क्या करेगा, एक एक करके एक्सेस करेगा। एक बार लूप चलेगा,
तो पहला डेटा क्या आएगा, पहला जो स्टूडेंट में आएगा वैल्यू वो आएगा एल्विन 85 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या आएगा, एल्विन 85 मैथमेटिक्स पहली बार आएगा। तो ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पे फाइल डॉट राइट मेथड कॉल कर रहे हो और यहाँ पे आप पास कर रहे हो स्टूडेंट को। तो ये पहली बार क्या आएगा, पहली बार जो आपने एक्सेस किया फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट लगाया, तो स्टूडेंट में क्या डेटा आएगा, स्टूडेंट में ये डेटा आएगा एल्विन 85 और यहाँ पे मैथ्स आएगा। ठीक है, ये आया। और यहाँ पे आप तो ये राइट कर रहे हो, साथ में ये तो आप डेटा राइट कर रहे हो फाइल में, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यार लिखा है /n। ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा, इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट्स डेटा इज रिटन ऑन ए न्यू लाइन। ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अब दूसरा जब स्टार्ट होगा तो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो एक बार लूप चला, ये डेटा आपके फाइल में स्टूडेंट ग्रेड डॉट CSV में सेव हो गया। ठीक है, दूसरी बार लूप चलेगा तो स्टूडेंट में अब क्या डेटा आएगा, अब दूसरा डेटा ये आएगा बेली करके, जो बेली का डेटा है वो आएगा, वो राइट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, यानी कि नीचे बार में आ जाएगा। फिर तीसरी बार लूप चलेगा, स्टूडेंट में क्या आएगा, अब तीसरी बार स्टूडेंट में आएगा चतुर, इसका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पूरा डिफाइन हो गया राइट डेटा को, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, राइट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये पूरा प्रोसीजर, यानी कि ये राइट डेटा में जो भी चीजें आपने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, हमने समझ में आ गया कि अब ये क्या हुआ, स्टूडेंट ग्रेड डॉट CSV करके फाइल बना और इसमें ये डेटा क्या हो गया, इसमें एज इट इज लिख के आ गया। अब आपसे ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, एन एम्प्टी फाइल। जो इसका कोड रन करेगा तो क्या एम्प्टी फाइल आएगा, नहीं भाई, कोई ना कोई डेटा है, हमने देखा ये डेटा आपका मेंशन होगा। फिर बोल रहा है कि अ फाइल विद 3 लाइंस ऑफ स्टूडेंट डेटा। ये सही है कि अब जब इसने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो फाइल बना है स्टूडेंट ग्रेड डॉट CSV, उसमें 3 लाइन आपके लिख के आ रहे हैं। एक एल्विन का डेटा आ रहा है पहले लाइन में, दूसरी लाइन में आ रहा है बेली का। क्यों डिफरेंट लाइन में आ रहा है, क्योंकि हम /n यूज कर रहे हो। फिर यहाँ पे चतुर का आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट है। अब फाइल विद स्टूडेंट नेम्स ओनली, अब ऐसा नहीं कि और स्टूडेंट का नेम आ रहा है, इसमें साथ साथ स्टूडेंट का मार्क और मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो भी आ रहा है। और फाइल विद स्टूडेंट ग्रेड ओनली, अब ये बोल रहा है कि केवल ग्रेड आ रहा है, ग्रेड नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ये आपका पाइथन कोड दिया गया है और फिर आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव कोड। क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट आप कर रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका आउटपुट हमें चेक करने के लिए पहले हमें कोड को समझना आना चाहिए। देखो कोड क्या कहता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास डिफाइन किया गया है। क्लास क्या है, क्लास एक टास्क मैनेजर है। हमने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया, उप कॉन्सेप्ट क्या होता है आप वहां पे जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊंगा, काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आपका ये ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्लास में कुछ डेफिनेशन बनाए गए, कुछ आपके यहाँ पे क्या बनाए गए, इसमें कुछ आपके फंक्शन बनाए गए। ठीक है, ये आपका एक डेफिनेशन बनाया गया, एक फंक्शन बनाया गया, एक यहाँ पे बनाया गया फंक्शन, एक ये फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन है। यहाँ पे 4 फंक्शन है, चारों का अलग अलग काम होगा। देखो जी, जो ये काम कर रहा है ना ये फंक्शन, ये इनिट फंक्शन है। इनिट फंक्शन क्या होता है कि ये होता है इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन। देखो इसमें होगा क्या कि जब जो टास्क मैनेजर नाम का क्लास है वो अगर इंस्टेंशिएटेड होता है तो जो उसका काम होगा वो टास्क लिस्ट जो होगा, ये देखो टास्क, ये क्या हो रहा है, एक लिस्ट बन रहा है। तो टास्क लिस्ट जो होगा वो इनिशियलाइज होगा। ठीक है, किसके साथ इनिशियलाइज होगा, इसमें 3 आइटम के साथ ये इनिशियलाइज होगा। कब, जब जो टास्क मैनेजर नाम का क्लास होगा वो अगर इंस्टेंशिएटेड होता है तो। ठीक है, जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या होगा, ये जो क्लास होगा वो इंस्टेंशिएटेड होगा और जो टास्क होगा ये एक टास्क नाम का लिस्ट बनेगा और इसमें 3 आइटम सेव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपने ऐड टास्क नाम का एक डेफिनेशन बनाया, एक फंक्शन बनाया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप टास्क एक आर्गुमेंट ले रहे हो। ठीक है, एक यहाँ पे आपने पैरामीटर रखा हुआ है कि आप इसमें पैरामीटर में कुछ आर्गुमेंट पास करते हो। तो ये क्या करेगा, जो टास्क नाम का बना है लिस्ट उसमें इस वाले पैरामीटर को ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। फिर उसके बाद अपडेट टास्क करके एक फंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है, इसमें ये 2 आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंडेक्स ले रहा है और एक टास्क ले रहा है। अपडेट टास्क क्या करेगा, जो टास्क नाम का आपका लिस्ट है उसमें आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो अपडेट करना चाहते हो वो क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो। ये अपडेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये ऐड करेगा, लास्ट में अपेंड करेगा, ये अपडेट क्या करेगा, जो इंडेक्स आप पास करोगे वहां पे उस वाले टास्क के लिस्ट को, एलिमेंट को अपडेट कर देगा। गेट टास्क क्या काम करेगा, गेट टास्क काम करेगा कि आप कोई भी टास्क को अगर प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो, तो अगर आप इसको कॉल करते हो तो जो भी टास्क में एलिमेंट होंगे, जो टास्क लिस्ट के रूप में जो एलिमेंट होगा पूरा का पूरा वो आउटपुट के रूप में आ जाएगा।
ये आपने क्लास टास्क मैनेजर समझ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, ये आप टास्क मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है कि ऑब्जेक्ट अपने जिसका ये आपका जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट करके उस वाले क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना मैनेजर नाम का। अब यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर डॉट अपडेट टास्क कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने ये कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे एक टास्क नाम का लिस्ट बन गया जिसमें क्रिएट पीपीटी, असाइनमेंट और होमवर्क है। अभी टास्क नाम का लिस्ट बना, उसमें क्या है, 3 आइटम है केवल, क्रिएट पीपीटी, असाइनमेंट और होमवर्क। अब यहाँ पे क्या करो, ये सेकंड वाला लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनेजर डॉट अपडेट टास्क कर रहा हो। अब क्या कर रहे हो कि आप अपडेट टास्क नाम का जो यहाँ पे फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हो। अपडेट टास्क मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है कि आप इसमें इंडेक्स पास करो, यहाँ पे टास्क पास कर रहे हो। तो आपने जैसे ही अपडेट टास्क पास किया, इसका आपने यहाँ पे कॉल किया अपडेट टास्क को, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है। तो आप इसमें ये देखो, आपने क्या किया, इंडेक्स के रूप में यहाँ पे पास किया है, क्या 1 पास किया है, और टास्क आप किसको दे रहे हो, आपने यहाँ पे पाइथन असाइनमेंट यहाँ दिया था। ठीक है, ये दिया था। अब होगा क्या, अब ये अपडेट टास्क क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये कर रहा है सेल्फ डॉट टास्क और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू टास्क कर रहा है। ये टास्क को, जो टास्क ग्रुप का लिस्ट बना था, इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, कैसे अपडेट करेगा, आप यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हमारे पास जो टास्क में जो लिस्ट है, टास्क जो लिस्ट है, इसमें ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, पहला वाला है ये 0 इंडेक्स पर क्रिएट पीपीटी था, फर्स्ट इंडेक्स पे असाइनमेंट था, और दूसरे इंडेक्स पे क्या था, होमवर्क था। आप इसमें दे रहे हो अपडेट टास्क में कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे क्या कर दो, पाइथन असाइनमेंट कर दो। जो पहले असाइनमेंट था उसको क्या कर दो, पाइथन असाइनमेंट कर दो। कैसे ये अपडेट होगा, आप यहाँ पे देखो। आप क्या करो, टास्क, और यहाँ पे अब इंडेक्स में क्या पास करो, यहाँ से आया आपके आर्गुमेंट से 1, और टास्क में क्या दे रहे हो, पाइथन असाइनमेंट दे रहे हो। तो ये क्या करेगा, इस वाले आपके लिस्ट को अपडेट कर देगा। अब जो हमारा टास्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा क्रिएट पीपीटी। ठीक है, पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट अब असाइनमेंट से हटके अपडेट होकर क्या आ जाएगा, पाइथन असाइनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका पाइथन असाइनमेंट। ठीक है, और तीसरा जो आपका रहेगा, तीसरा वाला तो सेम ही रहेगा, होमवर्क, क्योंकि हमें केवल एक ही इंडेक्स में हमने अपडेट किया। तो तीसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो होमवर्क ही होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपडेट कर दिया इस वाले लाइन से। जो आपने ये वाला कोड लिखा, इससे क्या हुआ, अपडेट हो गया आपका लिस्ट। अब क्या कर रहे हो, फिर से आप मैनेजर के साथ इसको कॉल कर रहे हो, इस वाले फंक्शन को, ऐड टास्क फंक्शन को। ऐड टास्क फंक्शन में आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो वो टी ब्रेक दे रहे हो। अब देखो, इसका मतलब आपने ऐड टास्क को कॉल किया, इसका डेफिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ऐड टास्क क्या करेगा, अब ये पैरामीटर के रूप में आपने टास्क दिया है, टास्क के रूप में क्या दिया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे टी ब्रेक दिया है। क्या दिया है आपने, यहाँ पे टी ब्रेक के रूप में यहाँ पे पैरामीटर पास किया, आर्गुमेंट पास किया है। तो अब देखो, ऐड टास्क का फंक्शन क्या करेगा, ऐड टास्क का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि टास्क जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर रहा है जो आपने पैरामीटर दिया है, यानी कि टी ब्रेक को ही अपेंड कर देगा। तो जो हमारा अभी पाइथन असाइन, जो हमारा टास्क जो लिस्ट है, अभी लिस्ट में क्या है, ये है। तो इसके बाद जब आप ऐड टास्क को कॉल कर दोगे तो हमारा क्या होगा, ये जो चीजें लिस्ट में आइटम है वो तो रहेंगी। तो हमारा लिस्ट में क्या अभी आइटम है, अभी हमारे लिस्ट में आइटम है क्रिएट पीपीटी, दूसरा एलिमेंट है हमारा पाइथन असाइनमेंट, पाइथन असाइनमेंट, और फिर तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाला एलिमेंट होमवर्क है। और जब आप इसमें ऐड टास्क कॉल कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, अपेंड करेगा टी ब्रेक को। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जुड़ेगा, यहाँ पे टी ब्रेक नाम का एक एलिमेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका लिस्ट क्या हो गया, आपका जो टास्क लिस्ट है जो अपडेट हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ये कोड यहाँ तक रन कर गया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, फॉर टास्क इन मैनेजर डॉट गेट, फॉर टास्क इन मैनेजर, यानी कि ये क्या देगा, ये आपको एक लिस्ट देगा। ठीक है, और लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लगा रहे हो, फॉर ईच लगा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंट टास्क करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट आपका प्रिंट होके आएगा। तो अब देखो, पहले क्रिएट पीपीटी यहाँ पे भी है तो ये भी सही है, यहाँ पे भी है ये भी सही है। यहाँ पे पाइथन असाइनमेंट आ रहा नहीं है, पहला एलिमेंट क्या है, क्रिएट पीपीटी है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे क्रिएट पीपीटी है, ये भी सही है। दूसरा देखो, दूसरा वाला एलिमेंट क्या आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट जब आप इस लिस्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे पाइथन असाइनमेंट आ रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत आ रहा है। यहाँ पे पाइथन असाइनमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है, ये सही है। यहाँ पे होमवर्क आ रहा है, ये भी क्या गलत हो गया, वो तो पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पे असाइनमेंट आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे पाइथन असाइनमेंट होना चाहिए क्योंकि हमने अपडेट किया था इसको। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे ये कोड रन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। आपको नीचे कोड दिया गया, स्निपेट दिया गया है, इसमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा।
ये आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये एक आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका नाम है लिस्ट प्रोसेसर, और ये नंबर्स नाम का एक आपका पैरामीटर दे रहा है। नीचे आप देख रहे हो फंक्शन के नीचे जहाँ पे डिफाइन किया गया था, यहाँ पे एक डेटा नाम का लिस्ट है जिसमें 5, 12, 8, 3 और 16 नाम के एलिमेंट है, ठीक है, इंटीजर एलिमेंट है। नीचे उसके देख रहे हो कि प्रिंट कॉल किया गया है, और प्रिंट में क्या पास किया जा रहा है, प्रिंट में पास किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिस्ट प्रोसेसर लिखा गया है जो कि ऊपर वाला फंक्शन है, इसको यहाँ से कॉल किया गया है, और जो ऊपर वाला लिस्ट था उसको एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया जा रहा है। यानी कि जो डेटा यहाँ पे 5, 12, 8 और 3 और 16 है, इसको आप कॉल करोगे इस वाले फंक्शन को, और जो इसमें रिटर्न आएगा उसको प्रिंट कर दोगे। तो वही बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को कॉल करने के लिए हमें इस वाले फंक्शन को समझना होगा कि ये फंक्शन क्या है और ये क्या रिटर्न दे रहा है। तो एक एक लाइन ऑफ कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसर नाम का फंक्शन बनाया गया, नंबर्स नाम का आपका पैरामीटर दिया गया। पैरामीटर के रूप में हमने क्या पास किया है, 5, 12, 8, 3 और 16। तो अब बताओ नंबर की वैल्यू क्या आएगी। नंबर की वैल्यू भी जो होगी पैरामीटर, जब हमने इसको कॉल किया तो यहाँ पे आ रहा होगा नंबर में 5, 12, 8, 3 और 16, ये आ रहा होगा। दूसरा देखो स्टेटमेंट, मैक्स डिफरेंस इक्वल टू, एक आपका वेरिएबल बनाया गया, इसको 0 पे सेट किया गया, 0 पे इनिशियलाइज किया गया। रिजल्ट पेयर नाम का एक वेरिएबल है, इस पे नन सेट किया गया, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, नन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो लूप है, एक है फॉर लूप यहाँ, और एक इससे अंदर लिखा गया है फॉर लूप। तो ये क्या होगा, ये आपका आउटर लूप होगा, और ये क्या है, ये आपका इनर लूप है, ठीक है। अब आउटर लूप देखो क्या करेगा, आउटर लूप में लिखा है फॉर आई इन रेंज लेंथ नंबर। लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ फंक्शन है, और इसके अंदर नंबर्स नाम का आपका जो ये पैरामीटर्स है उसको पास कर रहा है। नंबर्स में क्या है, ये भी लिस्ट है। तो जो लेंथ नंबर्स है ये क्या रिटर्न करेगा, आप इसमें देखो इसके लेंथ क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका लेंथ है, तो जो लेंथ नंबर है वो 5 रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कोड फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में जब आप 5 लिखते हो, जब आप रेंज फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जब इसमें पैरामीटर में 5 पास किया, इसका मतलब होता है कि जब आप फॉर लूप चलाओगे तो जो आई की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 और 4, ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये यहाँ तक जाएगा आई की वैल्यू। पहले एक बार लूप चला फॉर लूप, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर उसके बाद दूसरा बार लूप चलेगा 1, फिर दूसरे बार 3, तीसरी बार 2, फिर चौथी बार 3, फिर पांचवी बार 4। तो ये आपका आउटर लूप होगा। नीचे इनर लूप लिखा हुआ है फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन। अब यहाँ पे देखो आई प्लस वन का मतलब कि जो आई यहाँ पे आएगा उससे एक जाते, और लेंथ नंबर, यानी कि अगर एक बार फर्स्ट बार अगर लूप चलेगा, जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, एक बार लूप चला आउटर लूप, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसके अंदर क्या आएगा, जे इसके अंदर है, इसके अंदर लूप है। अब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, जे इन रेंज लिखा है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेंज जे का बनेगा वो आई प्लस वन है, तो 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जे की वैल्यू 1, यहाँ पे लिखा है कॉमा, और यहाँ पे लिखा है लेंथ नंबर, लेंथ नंबर का लेंथ कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आएगा 1,5। तो इसका जो रेंज ये निकलेगा वो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो जे का रेंज होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, 1, 2, 3 और 4 तक जाएगा, ठीक है। आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 0 से लेके 4 तक जाएगा, और जे कहाँ से जाएगा, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम एक केस लेते हैं, हमें पता है कि एक बार जो आउटर लूप चला, तो आउटर लूप मतलब आई की वैल्यू 0, ठीक है। फिर जे एक बार लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक यहाँ पे है, तो यानी 1 से लेके 4 तक जाएगा, क्योंकि जो 5 यहाँ पे लिखता है वो लिखा होता है लास्ट वाला, वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अब यह क्या होगा, आई इक्वल टू 0 के लिए जे इक्वल टू क्या होगा, पहली बार अंदर इनर बार लूप चलेगा, जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो करंट डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है। करंट डिफरेंस में क्या हो रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाएगा, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जा रहा है, आप इसके अंदर देखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाएगा नंबर आई इंटू 2। नंबर आई क्या है, आई अभी क्या है, 0 है, तो जब नंबर्स का 0 वाला इंडेक्स चेक करोगे, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है ये भी लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लो। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, नंबर्स 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी और इसको इंटू करो 2 से, ठीक है, फिर माइनस कर रहे हो, फिर नंबर्स, और यहाँ पे क्या है, जे है, जे की वैल्यू अभी क्या है, जब पहली बार एक बार लूप चल रहा है इनर लूप, तो जे की वैल्यू क्या है, वो भी 1 होगी, और आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो, नंबर 0 क्या है, नंबर 0 आपका 5 है, ठीक है, 5 इंटू 2 होगा, तो ये क्या आएगा, ये आपका 10 आएगा, ठीक है। और माइनस नंबर 1 क्या है, नंबर 1 यानी 1 इंडेक्स पे क्या है, 10 है, 12 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। और यहाँ पे दोनों का
आप डिफरेंस लेके इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो 10 माइनस 12 क्या होगा, तो ये -2 आएगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक बार जब लूप चला तो करंट डिफरेंस कितना आया, जो आपका करंट डिफरेंस आया वो आया 2। ठीक है, इतना समझ में आया, करंट डिफरेंस कितना है, 2 आया। अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रहा है, इफ करंट डिफरेंस इज ग्रेटर देन मैक्स डिफरेंस। अब बताओ पहली बार में मैक्स डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो अभी बताओ कि करंट डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे आप इफ कंडीशन जो चेक कर रहे हो, इफ कंडीशन यहाँ पे चेक करो कि क्या करंट डिफरेंस क्या है, 2 है, और ये इससे किससे कंपेयर होगा, मैक्स डिफरेंस से कंपेयर कर रहे हो, तो मैक्स डिफरेंस अभी क्या है, 0 है। तो 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे जो मैक्स डिफरेंस है उसको आप अपडेट करते रहो। मैक्स डिफरेंस क्या हो जा रहा है, करंट डिफरेंस हो जा रहा है। करंट डिफरेंस क्या है, अभी डिफरेंस 2 है, तो मैक्स डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद आप रिजल्ट पेयर का एक नाम का क्या बना रहे हो, एक टपल बना रहे हो। ठीक है, रिजल्ट पेयर नाम का एक टपल जो ऊपर आपने डिफाइन किया था नन, उसको अपडेट कर रहे हो। अब रिजल्ट पेयर में क्या हो गया, अब रिजल्ट पेयर में आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे टपल बना रहे हो नंबर्स आई, यानी कि अभी नंबर्स आई में क्या है, 0 है, तो नंबर 0 पे क्या है, 5, तो आप यहाँ पे 5 आ जाएगा। और नंबर जे, जे क्या है, जे की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो नंबर जे 1 इंडेक्स पे क्या है, 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट पेयर नाम का एक टपल बन रहा है उसमें क्या आ रहा है, 5 और 12 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार फिर से लूप चलेगा। ठीक है, अभी इतना आप समझ गए कि अभी जो मैक्स डिफरेंस है वो 2 है और रिजल्ट पेयर क्या है, 5 और 12 है। एक बार लूप फिर से चलेगा, अभी ये वाला लूप चलेगा इनर लूप, अभी आउटर लूप सेम रहेगा, आई इक्वल टू 0 ही है। अब क्या होगा, दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे कौन कौन सा भी पेयर है, अगर आप देखोगे कि 0 इंडेक्स पे आपका 5 है और 2 इंडेक्स पे क्या है, पेयर भी हम लिखते चलेंगे। आई की 0 इंडेक्स पे 5 और 2 इंडेक्स पे क्या है, 8 है, तो अभी 5 और 8 आया। ठीक है, अब इसका जब आप करंट डिफरेंस चेक करोगे वो कितना आएगा, करंट डिफरेंस आप निकालो। करंट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे आप देखो करंट डिफरेंस कितना होगा, नंबर आई इंटू टू, 5 इंटू टू करोगे तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 करोगे तो 2, यहाँ पे भी करंट डिफरेंस क्या आएगा, अभी 2 ही आएगा। दोनों का करंट पर इससे 2 से इंटू करके इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, करंट डिफरेंस 2 ही आएगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हो कि जो करंट डिफरेंस 2 है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या करंट डिफरेंस जो मैक्स डिफरेंस है ऊपर है, तो नहीं, अभी 2 है और ऑलरेडी जो मैक्स डिफरेंस है वो 2 है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक क्या होगा, रन नहीं करेगा। अब क्या होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्या होगा, दूसरा कंडीशन अब होगा आई इक्वल टू 0 हो गया, जे फिर एक बार बढ़ेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या है 5 और थर्ड इंडेक्स पे क्या है आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 5 और 3। फिर से आप इनका करंट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, करंट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पे करंट डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे कि क्या करंट डिफरेंस जो है वो मैक्स डिफरेंस से ज्यादा है, अभी करंट डिफरेंस क्या है, 7 है, और मैक्स डिफरेंस क्या है, अभी 2 है, तो 7 क्या 2 से ज्यादा है, तो ये आपका 2 आपका आएगा, मैक्स डिफरेंस अपडेट हो जाएगा। अब मैक्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब मैक्स डिफरेंस हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि करंट डिफरेंस याद है, जो करंट डिफरेंस अभी होगा वो अपडेट होकर मैक्स डिफरेंस में चला जाएगा, वो आपका 7 हो गया। और फिर क्या होगा, आपका जो रिजल्ट पेयर होगा वो अपडेट होगा। अब रिजल्ट पेयर कितना हो जाएगा, अब जो रिजल्ट पेयर है वो अपडेट होके अभी इनका जो करंट डिफरेंस आ रहा है वो हाईएस्ट आ रहा है 5 और 3 का, तो अब जो रिजल्ट पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,3। ठीक है, तो यही पूरा काम हो रहा है, आप एक एक करके देखते चलो। अब यहाँ पे क्या आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 3 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगी, जे की वैल्यू 4 तक जाएगी। तो फिर से एक बार आई इक्वल टू 0 होगा और जे की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और इस केस में क्या आएगा, इसमें 5,16 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, और करंट डिफरेंस आप इसका कैलकुलेट करोगे, करंट डिफरेंस तो कितना होगा, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 16, इसका जो डिफरेंस आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे चेक होगा क्या करंट डिफरेंस क्या मैक्स डिफरेंस से ज्यादा है, नहीं 6, अभी मैक्स डिफरेंस क्या है 7 है, और करंट डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट अभी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी एक बार क्या हुआ, आई इक्वल टू 0 के लिए जो जे के सारे कंडीशन बन रहे थे, जे इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 2 हो गया, जे इक्वल टू 3 हो गया, जे इक्वल टू 4 हो गया, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। ऐसे फिर क्या होगा, अगला वाला कंडीशन चेक आउट होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आउटर लूप जो होगा वो बढ़ेगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू फिर से कहाँ से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, क्योंकि आई आई क्या है 1 हो गया, तो अब यहाँ पे देख लो जे की रेंज क्या हो जाएगी, 2 से स्टार्ट होगा, और 2 से कहाँ तक जाएगा, 2 से 5 तक जाएगा, और 2 की रेंज कहाँ से आएगी, जे जो होगा 2 3 4 तक जाएगा। अब इसमें देखोगे, अब आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2। ठीक है,
अब इस केस में पहली बार ये कोड रन करेगा, तो आप बताओ i इक्वल टू 1 पे क्या है, i इक्वल टू 1 नंबर्स में देखोगे इंडेक्स पे, तो i इक्वल टू 1 पे क्या है 12 है, और j इक्वल टू 2 पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 12 और 8 है। अब इनका करंट डिफरेंस कैलकुलेट करो, ठीक है, यहाँ पे करंट डिफरेंस कैलकुलेट होगा यहाँ पे, तो अब देखोगे 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 8 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे फिर नीचे यहाँ पे देखोगे करंट डिफरेंस 16 हो गया, 16 क्या मैक्स डिफरेंस से ज्यादा है, तो ये मैक्स डिफरेंस क्या हमारा चल रहा है, मैक्स डिफरेंस हमारा भी चल रहा है 7, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्स डिफरेंस होगा वो अभी बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 16, ठीक है। फिर ऐसे ही आप अगला नंबर देखोगे, तो आप देख क्या रहे हो कि जो मैक्स डिफरेंस वो आ रहा है कि जिनमें आप क्या करो, जो भी पेयर है उनका 2 से इंटू करके आई वाले इंडेक्स में 2 से इंटू करना है, और जे वाले इंडेक्स में क्या करना है, उसको माइनस करना है, और जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा वो मैक्स डिफरेंस में सेव हो जा रहा है, और वो पेयर को रिटर्न किया जा रहा है। तो आप देखोगे ना, पूरा जो कोड आप रन करोगे, पेयर आएगा 12 पेयर और 3 पेयर, ठीक है, 12 और 3 जब आएगा, यानी कि अब देखो ये कब आएगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी, जे की वैल्यू जब 3 होगी, तो आपका पेयर क्या आएगा 12 और 3। और इस केस में अगर आप देखते हो, इस केस में आप क्या करो, इस केस में अगर आप करंट डिफरेंस इनका निकालोगे 12 और 3 पेयर के लिए, तो इनका करंट डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, 12 इंटू 2 माइनस 3 करोगे, तो 12 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 24 माइनस 3 होगा, ये कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट डिफरेंस चेक करोगे कि करंट डिफरेंस कितना है 21 है, और ऊपर उससे क्या था, जो मैक्स डिफरेंस था 16 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो मैक्स डिफरेंस अपडेट हो गया, कितना हो गया, मैक्स डिफरेंस अब हो जाएगा 21, और जो रिजल्ट पेयर आएगा वो कितना आएगा, जो रिजल्ट पेयर आएगा वो आएगा, इन दोनों का आया था, इन दोनों का रिजल्ट, तो ये आ जाएगा 12 और 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिटर्न करेगा। अब आप ये देखोगे ना, इन दोनों पेयर्स के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप उन पेयर्स को चेक करोगे जिनका पहले वाले एलिमेंट को 2 से इंटू करो, और उसमें से माइनस दूसरा एलिमेंट कर दो, तो जिसका मैक्स डिफरेंस आएगा इन वाले लिस्ट में से, उसको आपको रिटर्न करेगा ये पूरा फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा सबसे मेजर डिफरेंस आ रहा है, मैक्स डिफरेंस आ रहा है, वो इन पेयर का आ रहा है, तो ये जो लास्ट में रिजल्ट पेयर आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो हमें रिजल्ट पेयर में क्या मिला, 12 और 3 मिला। आप यहाँ पे देख रहे हो, जब पूरा कोड एक बार रन कर जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न सम रिजल्ट पेयर लिखा है, इफ रिजल्ट पेयर एल्स 0। अब ये बोला है कि अगर रिजल्ट पेयर में कुछ वैलिड पेयर एग्जिस्ट करता है, जैसे ऐसे कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका सम करके रिजल्ट पेयर का रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर मान लो यहाँ पे नन ही होता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0। लेकिन अभी क्या हमारे पास वैलिड, यहाँ पे क्या है, वैलिड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, 12 और 3 आ रहा है, तो 12 और 3 का सम कर दो, यहाँ पे सम फंक्शन कॉल किया गया है, सम फंक्शन किया गया 12 और 3 का, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है, ये रिटर्न करेगा 15। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, यही 15 आपका प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका आउटपुट 15 आएगा, और इसका ऑप्शन सी राइट होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ये पूरा एक एक स्टेप करके बताया, आप इतना समझ जाओ कि इसमें करंट डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है दो पेयर का, जिनका करंट डिफरेंस सबसे मैक्स हो रहा है, यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस जिसका होगा उसी का रिजल्ट पेयर आपका आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो हमारा 12 और 3 ऐसे पेयर हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो वो हमें आउटपुट के रूप में मिला, और यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये आपका कोड स्निपेट दिया गया, इसका आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है। पहले आपको एक डेफिनेशन दिया गया, एक फंक्शन डिफाइन किया गया, और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, इसमें इस लिस्ट में आपके फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, इसमें पैरामीटर में पहले 3 पास किया गया, फिर 7 पास किया गया, फिर 12 पास किया गया, और फिर बाद में क्या किया जाए, जो रिजल्ट में जो अपडेट एलिमेंट आएगा इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, उस वाले रिजल्ट को क्या करना, उसको उस पर सम फंक्शन कॉल किया गया, यानी कि पूरा क्या होगा, जो रिजल्ट में एलिमेंट में जो लिस्ट होंगे, लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे उनका सम करके प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे क्या होता है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और इसमें एक ये पैरामीटर ग्रुप में एक्स आ रहा है, ये चेक करेगा कि क्या एक्स की वैल्यू जो आपने पास किया है, अगर वो 10 से ज्यादा होगा तो रिटर्न करेगा वो उस वैल्यू में, उस जो वैल्यू आपने एंटर किया पैरामीटर के रूप में पास किया है, उसको इनटू कर देगा 2 से और रिटर्न कर देगा। अगर जो आपने वैल्यू पास किया, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा आती है, तो उसमें +5 ऐड करके रिटर्न कर देगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है और एल्स कंडीशन ही फॉल्स होता है, तो केवल जो आपने वैल्यू एंटर किया था वही एंटर आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप यहाँ पे देखो रिजल्ट वाले पेयर में क्या आ रहा है, आप पहली बार जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो एक्स के रूप में 3 पास कर रहे हो, ठीक है। अब एक्स के रूप में जब 3 पास कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पहले बार में 3 आई। अब ये चेक करेगा कि क्या एक्स जो है यानी 3 जो है इज ग्रेटर देन 10 है,
क्या 3 जो है 10 से बड़ा है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला कोड अभी रन नहीं करेगा इफ स्टेटमेंट। फिर अब चेक करेगा, एलिफ वाले चेक में आएगा। अब ये चेक करेगा क्या 3 जो है वो 5 से बड़ा है? तो अब बताओ 3 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों इफ कंडीशन ही फॉल्स हो गया, एलिफ भी पास हो गया, फॉल्स हो गया। अब रिटर्न क्या कर देगा? एक्स, यानी कि एक्स क्या होगा, जो हमने इसमें पास किया था वही रिटर्न कर देगा। हमने पास क्या किया था 3, तो अब ये क्या कर देगा? 3 को ही रिटर्न कर देगा। तो जो हमारा रिजल्ट होगा लिस्ट में, उसमें जब एक ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, आप फंक्शन में 7 पास कर रहा हूँ, आप एज ए आर्गुमेंट 7 पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कैसे करेगा रन। आप यहाँ पे चेक करोगे क्या 7 जो है, पहला इफ कंडीशन चेक होगा, क्या 7 जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं, ये भी क्या होगा? फॉल्स। तो ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन एलिफ वाले में चेक होगा, क्या जो 7 है वो 5 से बड़ा है? तो ये क्या होगा? 7 तो 5 से बड़ा है, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा? x प्लस 5। तो ये क्या है, इसमें कोड लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या है? 7 है, और इसमें प्लस 5 कर दो, तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 12। ये आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब बताओ कि ये जो फंक्शन आप कॉल किए, इसमें x पास किए, तो ये क्या रिटर्न किया? 12। तो अब जो हमारा लिस्ट है वो क्या हो जाएगा? उसमें सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 7 पास करने के बाद अब क्या होगा? तीसरा केस बनेगा। तीसरा केस मतलब x इक्वल टू हम 12 पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं हम? यहाँ पे x इक्वल टू 12 पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या इफ कंडीशन पहले चेक करेगा, x की वैल्यू क्या है? 12 है। 12 क्या है? 10 से ग्रेटर देन है। तो आप देखोगे कि 12 क्या है? 10 से ग्रेटर देन है, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये इफ एक बार आपका ट्रू हो गया तो ये नीचे आपका चेक करने वाला नहीं है, अब यहीं से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न क्या कर रहा है, जो x की वैल्यू है 12, उसमें आप 2 से इंटू कर दो, वही रिटर्न कर देगा। तो 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 होता है। तो ये रिटर्न कितना किया? 24। ये लिस्ट में इतना ऐड हो जाएगा, तो 3 हुआ, 12 हुआ, और क्या रिटर्न आ गया? 24 आया। ठीक है, तो फिर रिजल्ट नाम का जो लिस्ट बना उसमें 3, 12 और 24 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? सम फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सम, और इसमें आपने लिस्ट ये पास किया 3, 12 और 24। तो सम क्या करता है? इन तीनों को ऐड कर देगा जो भी एलिमेंट है। तो 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 24 ये कितना होगा? 39 आएगा, और इसको प्रिंट कर देगा। तो ये आपका आउटपुट होने वाला है, और ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका कोड दिया गया, इसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप इस फंक्शन को देख रहे हो, पहले जो है एक फंक्शन डिफाइन किया गया इतने में। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? प्रोसेस लिस्ट नाम है, और इसमें नंबर्स नाम का पैरामीटर आप दे रहे हो। यहाँ पे आप देखो, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल नाम का एक लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, ये क्या है? ये लिस्ट है, इसमें इंटीजर नाम के एलिमेंट है। यहाँ पे एक आपने वेरिएबल बनाया मॉडिफाइड। इसमें क्या हो रहा है कि आप पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हो प्रोसेस लिस्ट, और जो आपने लिस्ट ऊपर बनाया उसको एज ए आर्गुमेंट के रूप में इसमें पास कर रहे हो। ठीक है, और जो मॉडिफाइड में रिजल्ट आ रहा है उसका आप क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो हमें देखना होगा कि प्रोसेस लिस्ट कर क्या रहा है। तो जो प्रोसेस लिस्ट में आप जो नंबर दे रहे हो, यहाँ पे एक आर्गुमेंट के रूप में आपने नंबर जो दिया, ये आपका पैरामीटर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो इस वाले फंक्शन में, तो रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर लूप चल रहा है। यहाँ पे फॉर लूप में क्या हो रहा है कि जो आपने पैरामीटर के रूप में पास किया, तो नंबर्स में आपने क्या पास किया? यहाँ पे आप लिस्ट पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, और उसको चेक करेगा कि क्या वो जो एलिमेंट है जो लिस्ट में आपने पास किया, उसका पहला एलिमेंट, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको मॉड्यूल 2 ऑपरेटर लगा रहा है, यानी कि ये चेक करेगा कि क्या वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो ये इफ कंडीशन ट्रू होता है, और ये वाला कोड रन करेगा। इस वाले कोड में क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट नाम का एम्प्टी लिस्ट बनाया था, उसमें नंबर अपेंड किया जा रहा है। क्या नंबर अपडेट किया जाएगा? जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो गया उसको इनटू कर दो 2 से। नंबर 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर के केस में आप क्या करो कि जो नंबर आ रहा है, जो नंबर आपको मिल रहा है, उसको आप 2 से इंटू कर दे रहे हो और लिस्ट में ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, अगर दूसरा केस क्या बनता है, अगर मान लो कि वो 2 से डिवाइडेड नहीं है, तो क्या होगा? वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो एल्स वाला ब्लॉक में क्या कर रहा है कि आप रिजल्ट में उस लिस्ट में, एम्प्टी लिस्ट में तो अपेंड तो कर रहे हो, लेकिन जो पहले नम में 2 इंटू कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो? नंबर में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो आप ऑड में क्या कर रहे हो? जो नंबर आपको ऑड मिल रहा है उसमें आप +1 इंक्रीमेंट कर दे रहे हो। ठीक है, और फिर लास्ट में जो आपने एम्प्टी लिस्ट इसमें पूरा का पूरा अपेंड कर दिया, फिर लास्ट में उसको आप रिजल्ट में उसको रिटर्न कर दे रहे हो। तो हमें समझ में आ गया कि पूरा हो क्या रहा है। इसमें हमें समझ में ये आया कि प्रोसेस लिस्ट में जो भी आप लिस्ट यहाँ पे डालोगे,
वो इवन नंबर को चेक करेगा कि उस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट इवन है, उसमें नंबर इंटू 2 कर देगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसमें क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा। तो हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या करेगा, नंबर प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन में क्या करें, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये 4 हो गया। अब ये क्या हो रहा है, इसको रिजल्ट में आप अपेंड करते जा रहे हो, तो ये रिजल्ट में क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा। फिर अब क्या है, 3 क्या है, 3 ऑड है। ऑड में क्या करना है, हमें 1 ऐड कर देना है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, 4 क्या है, 4 नंबर। जब आप फॉर लूप चलाओगे तो एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता जाएगा। और 4 आप देखोगे ये 4 क्या इवन नंबर है। तो इवन में क्या कर रहा है, उस नंबर में आप 2 से इंटू कर दो, तो 4 से 2 में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 5, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड है तो इसमें प्लस 1 ऐड कर दोगे तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमें ऑड मिल रहा है उससे हम 1 ऐड कर रहे हैं, जो हमें इवन नंबर मिल रहा है लिस्ट में उसमें हम 2 इंटू कर रहे हैं। ये भी ऑड है तो ये 1 इसमें ऐड किया, ये भी क्या है, इवन है तो इसमें 2 इंटू कर रहे हैं। तो ये हमें लिस्ट में क्या मिला, 2 4 4 8 6 मिला। अब यहाँ पे देखो मॉडिफाइड में क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड में ये वाला हमें रिटर्न मिल रहा है रिजल्ट, तो मॉडिफाइड में ये आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सम कॉल कर रहे हो, तो सम मॉडिफाइड में ये लिस्ट आ रहा है, तो सम जब करोगे तो इनका आप ऐड कर दो, सम कर दो, समेशन निकालो। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 18 प्लस 6 24। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 24 आएगा। आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, इसका आंसर 24 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का है और ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको इंटीजर वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आप लिख दो न्यूमेरिक फॉर्म में। बोले कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये आपको कोड दिया गया और आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट करने के बाद आपका आउटपुट क्या होगा। तो हम कोड को देखते हैं क्या कहते हैं। आपका एक यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिया गया है, इसमें लिखा गया है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो पार्ट्स नाम का एक लिस्ट बन रहा है और लिस्ट में जो एलिमेंट एक एक एलिमेंट आ रहे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो इंडेक्स यहाँ पे क्या कॉल किया गया, 2 आप डॉट कॉलन 7, ये स्लाइसिंग का काम करेगा। फिर टेक्स्ट, यहाँ पे जो टेक्स्ट ये है और इसमें -4 से ये कॉल किया गया है टेक्स्ट, और यहाँ पे डबल कॉलन, यहाँ पे 2 लिखा है। तो आपको स्लाइसिंग समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। तो देखो जो भी आप, अगर कोई भी आप टेक्स्ट को स्लाइस करना चाहते हो तो ये जो होता है, यहाँ पे अगर ये लिखा होता है 2:7 अगर लिखा होता है तो ये क्या होता है, ये होता है स्टार्ट इंडेक्स, और ये क्या होता है, ये आपका एंड होता है, कहाँ तक जाना है। अगर मान लो कोई और यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया होता है तो इसका मतलब होता है क्या स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट से एंड में जाने पर आप क्या करोगे, +1 ऐड करोगे, -2 करोगे, क्या करोगे, ये स्टेप होता है, ठीक है। तो ये आपका स्लाइसिंग होता है। अब आप यहाँ पे देखो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, और ये बोला है कि 2 से स्टार्ट करो और आपको 7 तक जाना है। और आप एक चीज और समझ जाओ कि ये जो स्टार्टिंग वाला होता है वो इंक्लूडेड होता है, और जो यहाँ पे लास्ट वाला जो इंडेक्स लिखा होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। अब इससे पहले हम पूरा सॉल्व करें, अब ये जो टेक्स्ट गिवन है ना वो लिख लो। टेक्स्ट में क्या गिवन है, टेक्स्ट में आपका गिवन है पाइथन, और यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, यही है। अब इसका हम इंडेक्स पे लिख लेते हैं। देखो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, तो P 0 इंडेक्स पे है, Y 1 पे है, T 2 पे है, H 3 पे है, फिर O 4 पे है, N 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, और ये क्या है 16 इंडेक्स पे है, ठीक है। और ऐसे आप इसका रिवर्स इंडेक्स कर दो तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो स्टार्ट होगा इंडेक्स वो स्टार्ट होगा -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, और ऐसे करते करते ये वाला जो आएगा इंडेक्स वो -17 इंडेक्स पे पी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक एक चीज को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट 2:7, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये इंक्लूडेड होता है, 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। ये आपका लिखा है 2 से 7, लेकिन जहां से आपको बोला जा रहा है वो तो इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो यहाँ पे बोला कि 7 तक जाना है तो इसके जस्ट पहले तक जाओगे, 6 तक जाओगे, ये इंक्लूडेड होगा। तो अब 2 से लेके जो 6 तक जा रहा है ये पूरा पूरा ये क्या कर देगा, स्लाइस करके देगा। तो 2 से 7 तक मतलब क्या है, ये आप लिख लो। यहाँ पे रिटर्न जो आएगा वो आएगा THON, और ये क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो 2 जहाँ पे स्टार्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है, और जो 7 जो लास्ट में दिया गया वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि 7 यहाँ पे दिया गया 8, तो इसके जस्ट पहले 6 तक जाएगा।
तो हमें क्या मिला, THONP मिला, हमें पार्ट्स का पहला एलिमेंट मिल गया THONP। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि आप टेक्स्ट को फिर से स्लाइस करो, लेकिन इसमें इंडेक्स चेंज कर दिया जा रहा है, इसमें -4 से जाना है और कहाँ तक जाना है आपको, ये अगर मान लो कुछ ब्लैंक दे दिया गया, तो ब्लैंक मतलब क्या होता है कि आप लास्ट तक जाओ, -4 से स्टार्ट करके आप लास्ट तक जाओ। तो -4 कहाँ पे है, देखो -4 जो आपका है वो आप यहाँ पे देखोगे तो -3 यहाँ पे है, ये आपका क्या है, ये आपका -4 है, और ये क्या है, ये आपका -5 है। आपको -4 से स्टार्ट करना है, अगर मान लो कि -4 और यहाँ पे एंड कुछ नहीं है तो लास्ट तक, और स्टेप क्या होता है +1, डिफॉल्ट क्या होता है +1 होता है। अब यहाँ पे देखो -4 आपका इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, अब लास्ट तक जाओगे, यानी कि यहाँ तक जाओगे, तो ये सारा का सारा आ जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका रिटर्न करेगा MING रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर ये आपका लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, टेक्स्ट स्लाइस करने के लिए तीसरा जो आपका इंडेक्स होगा, ये आपका बोल रहा है कि आप ये कॉलन लगा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया गया है, तो स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया है तो 0 होगा, स्टार्टिंग से करो, और ये एंड भी दिया है तो लास्ट तक जाओ, लेकिन जो आपका स्टेप है ना उसमें +2 ऐड करते जाओ। इसका मतलब कि जो नॉर्मली अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता था तो यहाँ पे +1 होता था, अगर आपको 0 से लेके यहाँ तक जाना है तो 1 ऐड करके जाओगे, यानी कि ये आपने 0 पे स्टार्ट किया तो 0 आपने लिया, 1 ले गया, लेकिन जब यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक के बाद एक अगला जो होगा वो 2 के स्टेप पे लोगे। जैसे एक बार P आपने ये लिया तो आप 1 वाला इंडेक्स नहीं लोगे, अब क्या लोगे, आप 2 वाला इंडेक्स लोगे, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 4 इंडेक्स आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 इंडेक्स आएगा। तो आप जब ऐसे देखोगे तो लास्ट तक जाना है आपको। तो आप जब इसका देखोगे तो पहले क्या आएगा, पहले आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा P, फिर उसके बाद क्या आएगा, Y नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको T मिलेगा, तो यहाँ पे T मिला, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, O मिलेगा, फिर आपको मिलेगा P, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, O मिलेगा, फिर आपका R मिलेगा, फिर आपका M मिलेगा, फिर उसके बाद I मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, G मिलेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि अब क्या करना है, जो भी आपके इवन नंबर वाले पे होंगे ना वो सारा आ जाएगा, 0 2 4 6 8 10 12 14 और 16 क्या है जी, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अब ये क्या है, ये आपको लिस्ट के रूप में मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल रहा है कि जो हमें लिस्ट के रूप में पार्ट से मिला, ये एक एलिमेंट पहला हो गया, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, आप रिजल्ट में क्या कर दो, इनको ज्वाइन कर दो, ये क्या होता है, सेपरेटर होता है, और ये डॉट ज्वाइन मेथड कॉल किया गया और उसमें पार्ट्स को पास किया गया। तो ये ज्वाइन मेथड क्या करेगा, जो आप सेपरेटर यहाँ पे दिए गए ना, दिए हो यहाँ पे, तो उससे मदद करके, अपनी सेपरेटर में कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, सबको ये तीनों को तीनों ऐड कर देगा। ठीक है, कैसे ऐड कर देगा, इनको कंबाइन कर देगा, ज्वाइन कर देगा। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, THONP, THONP, और ये क्या है, MING, और फिर क्या है, ये आपका है PTOPORMIG, ये आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और फिर आपको प्रिंट क्या करना है, इसका लेंथ, तो आप इसका लेंथ कैलकुलेट कर लो, जब इसका लेंथ फंक्शन कॉल करोगे तो ये इसमें कितने कैरेक्टर है वो आपको काउंट कर लेना है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या आ रहा है, इसमें 18 कैरेक्टर है, तो ये आपको आउटपुट के रूप में आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको न्यूमेरिक में टाइप करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। समझ में आ गया, तो इसमें स्लाइसिंग का काम था। अगर आपको इसको विजुअलाइज तरीके से देखना है कैसे काम करता है, अब इस कोड को हम विजुअलाइज करके देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। देखो हमने क्या कर लिया, सेम कोड यहाँ पे लिख दिया, पहली बार ये क्या होगा, पहली बार हमने स्टेप शुरू किया तो टेक्स्ट नाम का क्या हुआ, एक आपका वेरिएबल बन गया, इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग सेट हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, अब इसमें पार्ट्स में जो पहला एलिमेंट है उसमें आपने क्या किया, 2 से लेके 7 तक आपने काउंट किया है। तो अब देखो 2 से 7 के लिए जब आपने कॉल किया, इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वो स्लाइस करता चला जाएगा, स्लाइस करेगा, और आपको दिखेगा कि जो लिस्ट का पहला वाला एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 2 से लेके 7 तक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2, यानी कि T से स्टार्ट करके कहाँ तक आया, THONP आया। फिर आपका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आपने किया था, -4 से स्टार्ट किया था, तो -4 का है, -1 -2 -3 -4 M तक है। फिर उसके बाद लास्ट तक जाएगा, MING आएगा, तो ये वाले पे क्या आएगा, MING आ गया। फिर तीसरे वाले में आप देख रहे हो कि आपने क्या किया था, स्लाइस ये किया था कि आपने 2 यहाँ पे दिया था, यानी कि जो भी इवन नंबर पे, इवन इंडेक्स पे जो भी नंबर होंगे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये 0 क्या है, इवन है, फिर उसके बाद 1 नहीं है 2 है तो PT आया, फिर H नहीं है O है, तो यहाँ पे देखो है PTOPORMIG आ गया।
अब जब इसको आप रन करोगे तो तीनों को ये ज्वाइन कर देगा, रिजल्ट नाम का क्या बना, एक वेरिएबल बना, और इन तीनों जो इंडेक्स में आपके एलिमेंट स्टोर थे लिस्ट में, उन तीनों को कंबाइन कर दिया, ये आपका कंबाइन हो गया। और जब आप इनको काउंट करोगे, इनका लेंथ कैलकुलेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा। और वो आउटपुट कितना आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट कितना है, 18 है। ठीक है, समझ में आ गया। आप उसको कोड को विजुअलाइज भी कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ये आपका पाइथन का कोड दिया गया है और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड। ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, आपको न्यूमेरिक में लिखना है, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो लिखना है। अब देखो, आप ये समझ जाओ कि केवल एमएसक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता है, आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। ये आपका पूरा दिया गया है आपका कोड, इसको देखो, पहले समझो क्या है। हमने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल है, इसने 50 स्टोर किया, बी नाम के वेरिएबल में हमने 2 स्टोर किया, स्टेप्स मैंने 0 इनिशियलाइज किया। ठीक है, और यहाँ पे एक वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप तब तक कंडीशन ये चलेगा, वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ए की वैल्यू क्या होना हो, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब ये तक कोड रन करेगा। अब ये वाइल लूप में क्या लिखा गया, पहला जो कोड है ये बोल रहा है कि ए में क्या स्टोर करो, आप ए में आप ए को क्या करो, 50 है, और ये क्या कर रहे हो, फ्लोर डिवीजन कर रहे हो। फ्लोर डिवीजन किसे कर रहे हो, बी से, बी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जो फ्लोर डिवीजन करने के बाद आएगा वो आंसर ए में स्टोर हो जाएगा। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, वो आपका जो इंटीजर पार्ट होता है, जो आप डिवाइड करते हो। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने सपोज करो कि 25 को 2 से डिवाइड किया, तो इसमें क्या आएगा, 12 बार जाएगा, तो 12 टू 24 हो गया, 5 में से 4 जाए 1 बचा। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट पर होगे, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो गया 12.5। तो आपका जो ये वाला आता है ना 12.5, इसमें से जो आपका मतलब विदाउट डेसिमल वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, 12, ये क्या होगा, ये रिटर्न करता है आपका फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये पॉइंट वाला पार्ट हटा देता है। और ये ऐसा नहीं कि फ्लोर नहीं करता, इसको राउंड ऑफ नहीं करता, ये जो स्टार्टिंग डेसिमल के इस साइड वाला पार्ट होता है ना, वो केवल लेता है। तो इसका रिटर्न क्या आएगा, 12 रिटर्न आएगा। तो ऐसे ही जब आप 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 25। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 25 होकर अपडेट हो जाएगी। और आप क्या करो, ए की वैल्यू क्या होगी, 25 हो गई, और स्टेप्स क्या होगा, 0 था, तो अब यहाँ पे स्टेप जो होगा वो इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, अब स्टेप की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फिर से एक बार लूप चलेगा। अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी, 25, 25 क्या 0 से बड़ा है, बड़ा है। फिर से ये लूप एक बार फिर से चलेगा। अब क्या ए की वैल्यू हो जाएगी, अब ए की वैल्यू हो जाएगी 25 को जब आप 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 12.5 तो आता है, लेकिन इसका केवल बाहर वाला पार्ट जो ये वाला होता है डेसिमल के इधर वाला पार्ट, वो आपका रिटर्न करेगा। यहाँ पे आपका 12 आएगा। ठीक है, 12 आया, फिर स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो स्टेप प्लस इक्वल टू 1 किया जा रहा है, तो 1 था, 1 + 1 2 हो गया। फिर अब बी की, अब फिर ए की वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो गई, 12 हो गई। अब 12 चेक करेगा क्या, 12 जो है वो 0 से बड़ा है, तो बड़ा है अभी, तो फिर से क्या होगा, 12 को फिर से फ्लोर डिवीजन करेगा 2 से, ये कितना आंसर देगा, 6 आएगा। और फिर क्या होगा, फिर जो स्टेप होगा वो बढ़ जाएगा, अब स्टेप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू 6 आएगी, 6 क्या 0 से बड़ा है, बड़ा है, तो फिर क्या होगा, 6 फिर से को 2 से डिवाइड करना है, ये 2 से डिवाइड करोगे, फिर अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, और स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या होगा, 3 चेक करेगा, 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो फिर से अब ए की वैल्यू फिर से आएगी, फिर फ्लोर डिवीजन होगा, यहाँ पे 3 है, फिर 3 को आप फ्लोर डिवीजन करोगे 2 से, ये क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, 1 आया, और फिर से आपका स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पे +1 करोगे, यहाँ पे क्या आ गया 5। फिर 1 आ गया, अब चेक करेगा क्या 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो फिर से 1 अपडेट करोगे, 1 को फिर से आप डिवाइड करोगे, फ्लोर डिवीजन करोगे 2 से, और ये क्या आएगा, अब जब 1 को फ्लोर डिवीजन को 2 से तो कितना आता है, जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो 0.5 आता है। ठीक है, ये क्या है 0.5, तो ये 0 की इधर वाला पार्ट लेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका 0 रिटर्न करेगा, और जो स्टेप की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो स्टेप की वैल्यू फिर से एक बार तो अभी हो गया ना, अभी 1 था तो 1 को अभी डिवाइड किया, अब 0 आया, लेकिन अब स्टेप क्या है, बढ़ेगा, तो अब स्टेप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू 0 हो गई है, फिर से अब ए की वैल्यू चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और व्हाइल लूप यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी बताओ कि स्टेप की वैल्यू लास्ट में कितनी आई, 6, और ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप एंड हुआ, फिर आप प्रिंट कर रहे हो स्टेप्स को, तो स्टेप्स यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 आएगा, और इसकी आउटपुट आप चेक करोगे तो प्रिंट करेगा 6, और इसका जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा। समझ में आएगा, तो इसका आंसर 6 होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस कोड को हम विजुअलाइज तरीके से देखते हैं कि कैसे आपका कोड रन कर रहा है। देखो हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। यहाँ पे a = 50 है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल 50 पे सेट हो गया। ठीक है, फिर b = 2 सेट हो गया, स्टेप = 0 नाम का एक वेरिएबल बन गया।
अब यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक होगा। वाइल कंडीशन यहाँ पे चेक होगा कि क्या ए की वैल्यू क्या है 50 है, क्या 50 जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो ये वाइल लूप क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर अब ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या किया, ए की वैल्यू 50 थी, उसको हमने 2 से फ्लोर डिवीजन किया तो अब की ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो गई 25 हो गई। 25 हो गई। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 किया जा रहा है, स्टेप को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो अब स्टेप की वैल्यू भी बढ़ के क्या हो गई 1 हो गई। एक बार लूप चला, आपका 25 हुआ, फिर स्टेप भी बढ़ रहा है। ऐसे ही क्या होगा, ए की वैल्यू फिर अपडेट हो गई, फिर कितने होगी 12 हो गई, फिर स्टेप भी इंक्रीज हो गया, फिर ए की वैल्यू अपडेट होगी 6 हो गया, फिर स्टेप भी इंक्रीज हो गया 3 हो गया। जितने बार आपका वाइल लूप चल रहा है उतनी बार ये स्टेप भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। फिर 6 हुआ, फिर स्टेप की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी 4 हो गया। फिर ऐसे ही आप देखोगे ये तब तक चलेगा जब तक ए की वैल्यू क्या है 0 तक से बड़ी है। जैसे ही ए की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो गई, देखो ए की वैल्यू 0 हो गई, फिर से क्या होगा, अभी स्टेप की वैल्यू एक बार बढ़ेगी, यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या 0 ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये वाइल ब्लॉक चलना बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन प्रिंट एग्जीक्यूट कर देगा स्टेप्स को। स्टेप्स की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये आपका आउटपुट के रूप में आ जाएगा। मैंने इसको रन किया और आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट के रूप में आपको 6 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ये आपको पाइथन का कोड दिया गया है और आपको बोल रहा है कि क्या न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इसको प्रिंट करने के बाद, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड। रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद कोड, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ हिंट भी दिया गया है। जीरो डिवीजन एरर अकर व्हेन अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। नेम एरर तब आता है जब अनडिफाइंड वेरिएबल एक्सेस होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, ये बेस क्लास ऑफ ऑल एरर्स होता है। ये पूरा आपको हिंट दे दिया गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग से है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको काफी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहा है। तो अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं पढ़ा तो हमने पार्ट 2 में इसको डिस्कस किया था, आप वहां पे वीडियो में जाके देख सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखते हैं क्या कोड कहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में बोल रहा है कि आप रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हो और इसमें 15 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट कर रहे हो आइटम को, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि आइटम में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं। एक तो पहले यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है कि जब रिजल्ट को, जब एक नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा आइटम को प्रिंट कर रहे हो जो कि कहीं डिफाइन ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल को एक्सेस करने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे नेम एरर भी जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे तो एक्सेप्शन जनरेट होगा ही होगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हो कि एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक आप ट्राई और एक्सेप्ट का जो होता है जिसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो, यहाँ पे आप एक्सेप्शन नाम का बेस क्लास कॉल कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आप रिजल्ट इक्वल टू -1 कर रहे हो। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट में जीरो डिवीजन एरर का जो क्लास होता है उसको आप कर रहे हो, इससे एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू -2 कर रहे हो। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो नेम एरर नाम का क्लास और रिजल्ट इक्वल टू क्या कर रहे हो, उसमें -3 कर रहे हो। और फिर यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी आप कॉल कर रहे हो और इसमें आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 10 कर रहे हो, फिर बाद में प्रिंट कर रहे हो रिजल्ट को। तो इसमें थोड़ा ट्रिक पॉइंट ये है कि आपको 2 पॉइंट जाननी पड़ेगी। देखो फाइनली क्या होता है, ट्राई क्या होता है, पहले हम ट्राई को समझते हैं। ट्राई जो आपका ब्लॉक होता है इसमें आप वो कोड लिखते हो जहां पे संभावना होती है कि कोई ना कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जनरेट अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हो और जो एक्सेप्शन आ सकता है उसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट लिख के उस एक्सेप्शन को, उसका नेम क्लास को कॉल करते हो और उसको आप क्या करते हो, हैंडल करते हो। तो ये आपका एक्सेप्शन कॉल करने का तरीका होता है। और फिर लास्ट में फाइनली क्या करता है, फाइनली ये करता है कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कोई मान लो कि आपने दे दिया जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो अगर जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे रेज होता है, कोई एक्सेप्शन रेज होता है, तो एक्सेप्ट जो जीरो डिवीजन एरर वाला जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना एक्सेप्ट, और इसके अंदर जो ब्लॉक लिखोगे, जो कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन, वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन जनरेट होगा तब। लेकिन फाइनली ब्लॉक का ये होता है कि फाइनली ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे ना हो, फाइनल वाला ब्लॉक जो होगा वो ऑलरेडी हमेशा की हमेशा एग्जीक्यूट होगा। फाइनली से यही समझ में आता है कि हमेशा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली क्या होता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है ये समझना। यहाँ पे अगर आपको पता है कि बेस क्लास क्या होता है और जो अलग अलग क्लास होते हैं उनका क्या मतलब होता है, आपको पहले यहाँ पे दे दिया कि ये क्या है, बेस क्लास है, ठीक है। ये क्या है, बेस क्लास है। तो बेस क्लास बोलो या फिर बोलोगे जनरल एक्सेप्शन हैंडलर है। अगर इसमें कोई भी ऊपर ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, चाहे वो आपका जीरो डिवीजन एरर हो, नेम एरर हो, या फिर आपका कोई भी एरर हो सकता है, या फिर फाइल नॉट फाउंड वाला एरर हो, कोई भी अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो ये जो जनरल एक्सेप्शन हैंडलर होता है ना वो हैंडल इसको कर लेगा और ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपके ऊपर ध्यान है कि हमने क्या किया, जीरो से डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक्सेप्शन है वो ये हैंडल करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है,
क्योंकि जीरो डिवीजन एरर तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, लेकिन जीरो डिवीजन एरर को आपने कहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सेप्शन जो जनरल बेस क्लास वाला एक्सेप्शन है उसके बाद लिखा है। तो अगर आप इसको पहले लिख देते हो ना, तो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होगा उसको पहले कौन हैंडल करेगा, वो जो जनरल एक्सेप्शन हैंडलर है, एक्सेप्शन नाम का जो बेस क्लास एरर है वो सभी एरर को एक्सेप्ट करेगा और इसको क्या करेगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो क्या करेगा, एक्सेप्शन जो आपने पहले लिख दिया वही उस एरर को, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा और रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी -1। ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ, जीरो डिवीजन एरर, लेकिन आपने यहाँ पे पहले ही बेस क्लास वाला एक्सेप्शन कॉल रखा हुआ है, तो ये वाला इसको हैंडल कर लेगा और रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब उसके बाद मैंने बताया कि कुछ भी एक्सेप्शन हो चाहे ना हो, अब ये तो एक्सेप्शन नहीं आपके रेज होंगे, यानी ये वाला एक्सेप्शन इसको हैंडल नहीं करेगा क्योंकि पहले यही हैंडल कर लिया। अब हमारे पास क्या है, फाइनली, फाइनली हर केस में आपका एग्जीक्यूट होगा। अब फाइनली क्या कर रहा है, इसमें रिजल्ट प्लस इक्वल टू 10 कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप रिजल्ट में प्लस इक्वल टू 10 कर रहा हूं, यानी कि जो रिजल्ट ऊपर से आ रहा होगा उसमें आप +10 करोगे। ऊपर से हमें रिजल्ट में क्या है, -1 आया और इसमें आप +10 करोगे, तो अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जो रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी वो अपडेट हो जाएगी। अब रिजल्ट जो हो जाएगा, -1 + 10 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा और आपका रिजल्ट हो गया 9। और आपको लास्ट में क्या करना है, प्रिंट करना है रिजल्ट को। तो रिजल्ट जब प्रिंट करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा वो 9 होगा और इसका आंसर भी क्या होगा, 9 होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो जनरल बेस एरर होता है, एक्सेप्शन वाला जो एरर होता है, एक्सेप्शन ये जो हुआ, इसको आपको क्या करना होता है, आप इसको सब कुछ कॉल करने के बाद, ये सारे एक्सेप्शन जो आप जानते हो और जो रेज हो सकता है उसको कॉल करने के बाद आप लास्ट में इसको लिखा करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ द कोड। ये आपका कोड दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ बी, यानी कि लेंथ फंक्शन कॉल किया गया और बी क्या है, लिस्ट है। इसका आप लिस्ट में बताओ कितने कैरेक्टर है, उसका लेंथ क्या है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव कोड, यानी पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कोड, एंड में जो बी लिस्ट मिलेगा उसका आप लेंथ कैलकुलेट करके बताओ ये क्या आएगा। ये न्यूमेरिक टाइप का है, यानी जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सबसे पहले हम कोड देखते हैं। पहला जो लाइन ऑफ कोड बोलते हैं, ये a = 7 to 8, ये एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 7 to 8, यानी इसमें 3 एलिमेंट है। b = क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। c = 3 पे सेट किया गया, ये आपका इंटीजर वैल्यू है। i = 0, ये आपका क्या है, ये i एक फ्लैग की तरह काम करेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि ये while लूप में कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाएगा और एक एक करके हम i को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो i को 0 पे सेट किया गया। यहाँ पे देखो वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप तब तक ये लूप, ये जो ब्लॉक ऑफ वाइल कोड है ये तब तक रन करेगा जब तक कि वाइल का ये वाला जो कोड है, वो ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर ये राइट होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है वाइल जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले वाइल लूप को ही समझना जरूरी है। वाइल लूप में जो कंडीशन चेक हो रहा है वो ये चेक हो रहा है कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो लेस देन लेंथ ऑफ ए होनी चाहिए। अब बताओ लेंथ ए कितना होगा, इसकी लेंथ को काउंट करोगे तो 1 2 3, तो लेंथ ऑफ ए कितना आएगा, 3 आएगा। तो वाइल लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप जब चलेगा वो चलेगा आई की वैल्यू जब लेस देन 3 होगी, तब तक ये वाइल लूप जो होगा, ये कोड जो इसमें लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके 3 केस बनते हैं। सबसे पहले आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फिर एक आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू 1 होगा। फिर एक केस क्या होगा, आई इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2। और सपोज करो कि आप आई इक्वल टू 3 करते हो, तो यहाँ पे वाइल लूप क्या चेक कर रहा है कि आई लेस देन 3 होना चाहिए। तो जैसे ही आई इक्वल टू 3 हुआ, क्या 3 लेस देन 3 है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा चलना। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, एक आई इक्वल टू 0 के लिए, आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए। अब बोलोगे आई कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देखो जो जितने बार ये लूप चल रहा है आई बढ़ा रहे हो, तो आई इक्वल टू 0 था, उसके बाद आई इक्वल टू 1 होगा, फिर आई इक्वल टू 2 होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर जो वाइल लूप में लिखा गया वो क्या है, यहाँ पे बी लिस्ट जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, इसमें अपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस लिखा गया है, यानी इसमें हम दूसरे वाले लिस्ट को अपेंड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बी क्या होगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 के लिए जब आप बी को देखोगे तो बी प्लस इक्वल टू लिखा गया, तो बी अभी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो बी क्या अभी एम्प्टी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। आप यहाँ पे क्या करो, ए यहाँ पे लिख रहे हो ए, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन जो एंड इंडेक्स है वो आई है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। प्लस ए इंडेक्स, ए यहाँ पे लिस्ट दे रहे हो और इसमें जो इंडेक्स है वो आई प्लस 2 कर रहे हो, यानी कि 0 + 2 करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कुछ नहीं दे रहे हो,
तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे देखो बी में क्या ये ऐड होगा, बी अभी एम्प्टी है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स नहीं और इंडेक्स लास्ट इंडेक्स भी क्या है, जीरो है। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो जो जीरो से स्टार्ट और जीरो तक ही हो। तो यानी कि जो यहाँ पे एंड पे दिया गया होता है उसके पहले तक हम लेते हैं, तो यानी कि इस केस में कोई भी आपका स्लाइसिंग काम नहीं करेगा, यहाँ पे एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोला है कि 2 से स्टार्ट करो, तो ये जो हमारा ए है ना, अब ए को भी यहाँ पे लिख लो। ये इसमें एलिमेंट है 7, 2 और 8। ये जो है ये 0 इंडेक्स पे है, 2 1 इंडेक्स पे है, और ये क्या है, ये आपका 2 इंडेक्स पे है। ये बोला है कि स्टार्ट करो 2 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंक्लूडेड होगा और लास्ट तक जाओ, तो ये लास्ट है। लेकिन आप यहाँ पे 2 बोल रहे हो, तो ये क्या होगा, ये वाला इंक्लूड होगा, ये वाला स्लाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे जो बी में एलिमेंट आएगा वो आएगा। यहाँ पे ये जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो 8 एलिमेंट जो होगा वो लिस्ट के रूप में देगा। तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी में 8 आपका ऐड हो जाएगा। तो बी की जो लिस्ट में वैल्यू पहले एम्प्टी थी वो क्या होगा, एक बार व्हाइल लूप चला, अब बी इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, बी में 8 की वैल्यू हो गई। अब देखो आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में बी क्या होगा, फिर से अपडेट होगा। बी क्या है, अभी बी में अब अपडेट हो गया, जो लिस्ट एम्प्टी था वो अब 8 हो चुका है, तो यहाँ पे 8 हो चुका है। और यहाँ पे आप कर रहे हो प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे आप फिर से एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे ए है, स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे करोगे प्लस, और यहाँ पे ए, और आई इंडेक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, और लास्ट इंडेक्स यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ये देखोगे कोड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो है, स्टार्ट से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 1 तक। यानी कि यहाँ से जाना है और फिर यहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। लेकिन जो एंड में दिया गया होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो केवल इसमें क्या आएगा, केवल ये वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा आपका 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ए और 3 लिखा है। आप यहाँ पे देखो स्टार्ट इंडेक्स कहीं 3 है, 3 तो है ही नहीं, तो ये तो आपका कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है 7, ये क्या रिटर्न किया 7, और पहले से क्या था, ये पहले से आपका 8 था। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना होगा, ये आपका लिस्ट में आ जाएगा अपडेट होके, वो आ जाएगा 8 और 7। ठीक है, अब बी क्या हो गया, बी जो लिस्ट है हो गया, उसमें 8 और 7 आ गया। फिर अब तीसरा वाला आपका लिस्ट आता है, तीसरा वाले में क्या आता है कंडीशन, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अपडेट होगी, +1 किया, आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू जो अभी हमारे पास है वो 7 है। अब इसमें क्या करोगे, आप प्लस इक्वल टू लगाओगे, और यहाँ पे क्या करोगे, ए की जो स्लाइसिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट से लेके और 2 इंडेक्स तक जाओगे, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 हो गई। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, और यहाँ पे ए होगा, और यहाँ पे क्या आई प्लस 2, आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। और 4 और एंड लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि 4 वाला स्टार्टिंग इंडेक्स तो कुछ है नहीं, तो ये कुछ रिटर्न नहीं देगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न देगा कि आपको 2 इंडेक्स तक जाना है, यानी कि 2 इंडेक्स ये मेंशन है तो ये इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि इससे जस्ट पहले तक, यानी कि 2 एलिमेंट यहाँ से आएंगे। तो आपका बी में क्या था, बी में आपका 8 और 7 था, और ये वाला क्या आउटपुट दिया, ये वाला आपका आउटपुट दिया 0 और 1 इंडेक्स पे क्या है, ये आपका 7 और 2 इंडेक्स है। ठीक है, यही है। अब दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें कंबाइन हो जाएंगे, तो बी लिस्ट में अभी क्या आ जाएगा, बी लिस्ट में आपका आएगा 8 7 7 2। ठीक है, और आई इक्वल टू 3 होगा, वाइल लूप क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वाइल खत्म हो जाएगा। तो हमें बी की वैल्यू क्या मिल रही है, बी जो लिस्ट आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है। अब जब इस पे आप लेंथ फंक्शन कॉल करोगे, लेंथ बी लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो काउंट करोगे, तो कितना आएगा 1 2 3 4। ये क्या आएगा, ये आपका 4 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 4 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने लिस्ट ले लिया ऑलरेडी। अब इसको हम एक एक करके रन करते हैं। हमने रन किया तो यहाँ पे एक आपका लिस्ट बना ए, और इसमें जो 0 इंडेक्स पे 7 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 पे क्या है 8 है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स होगा। सी इक्वल टू 3 हमने किया, सी इक्वल टू 3 एक वेरिएबल बना, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 एक वेरिएबल यहाँ पे बन गया, ए बी सी और आई नाम के आपके 4 वेरिएबल बने, और इनकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। अब यहाँ पे देखो वाइल कंडीशन, आई की वैल्यू पहले 0 है, तो 0 चेक करेगा क्या लेंथ ए ऐसे छोटा है, तो ये आपका ट्रू कंडीशन हुआ। ट्रू होने के बाद क्या होगा, बी लिस्ट फ्रेम हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, जब पहली बार आई इक्वल टू 0 के लिए रन हुआ, तो जो बी में जो वैल्यू आया वो क्या आया, वो 8 आया। क्यों 8 आया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्यों 8 आया। हमारे केस में भी जो आई का जो वैल्यू आया था 0 केस के लिए, बी के लिए क्या था 8 आया था, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये वाला कुछ रिटर्न कर रहा है, ये 8 एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वही बी में क्या हो गया, शामिल हो गया। समझ में आ गया। अब आगे इसको रन करते हैं, इसको जैसे हमने आगे रन किया, फिर क्या होगा, फिर दूसरा केस बनेगा। अब क्या होगा, बी में एक और एलिमेंट ऐड हो गया, 7 ऐड हो गया 1 इंडेक्स में।
फिर आप इसको रन करोगे, फिर क्या होगा, फिर आपका एलिमेंट स्टोर हो गया 7 और 2। जैसे हमारे लिस्ट में देखो, हमारे भी लास्ट में क्या हो रहा था, 8772 स्टोर हुआ, यहाँ पे भी जब पूरा कोड रन कर गया तो 8772 वैल्यू यहाँ पे आ गई। आप इसको रन करोगे, पूरा एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 हो गई और आई की वैल्यू जब 3 होगी तो ये कोड क्या हो जाएगा, ये इसका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा व्हाइल लूप के। फिर आप प्रिंट कर रहे हो बी को, तो अगर आप प्रिंट बी करोगे तो हमने यहाँ पे कोड लिखा नहीं है, मैंने इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट बी कर दिया, थोड़ा सा कोड में मॉडिफिकेशन किया, और लेकिन आपको लेंथ बी करना था। तो आप जब लेंथ बी करोगे ना तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा एक्चुअल लिस्ट है बी, और जब इसमें काउंट करोगे, लेंथ फंक्शन कॉल करोगे तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है, तो 4 आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि एक आपका फाइल है athletes.csv फाइल, इसमें ये डेटा दिया गया है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, ये आपको कोड रन करने के बाद क्या आउटपुट आएगा। तो इस कोड पे आप देख रहे हो कि कोड गिवन है और ये रिस्पॉन्स टाइप जो देना है आपको न्यूमेरिक देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक ओपन फंक्शन कॉल किया गया, जो कि क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये athlete.csv में ये डेटा है, ठीक है। आपको इसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे फॉर लूप चलाया जा रहा है और लास्ट में आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको समझने के लिए हमें पूरा का पूरा जो कोड है वो समझना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट बनाने के क्या हो रहा है कि आप athlete.csv को ओपन कर रहे हो और इसमें किस मोड में ओपन कर रहे हो, रीड मोड में उसको ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेटा एक नाम का वेरिएबल ले रहे हो और इसमें फाइल ऑब्जेक्ट से रीड लाइंस का जो आपका मेथड है वो कॉल कर रहे हो। रीड लाइंस क्या करता है, ये सारा का सारा जो डेटा इसमें होगा athlete.csv में, जो कि अभी ये है, ये पूरा का पूरा रीड कर लेगा और ये कहाँ पे सेव करेगा, डेटा में। तो डेटा में जो वैल्यू अभी आ जाएगी पूरा रीड करने के बाद, वो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फाइल को ओपन किया गया था और फाइल को क्लोज कर दिया गया। अब डेटा वेरिएबल में क्या डेटा है, ये वाला जो डेटा यहाँ पे था वो यहाँ पे डेटा में आ गया, डेटा वेरिएबल में। टोटल को 0 पे सेट किया गया, काउंट को 0 पे सेट किया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ बोल रहा है कि फॉर लूप चलाना है लाइन इन डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डेटा क्या है, डेटा ये है, और डेटा में अभी डेटा क्या है, ये पूरा डेटा भी मेंशन है। यहाँ पे स्लाइसिंग किया जा रहा है, यहाँ पे आपको 1 इंडेक्स से जाना है। देखो डेटा में जो ये डेटा सेम है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये क्या होगा, 5 इंडेक्स पे होगा। ये बोला है कि आप डेटा तो लो लेकिन उसको स्लाइस करके लो, आप 1 से स्टार्ट करो और ये एंड तक जाओ। यानी कि जो आपका हेडर वाला पार्ट है ना, उसको ये रीड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे रीड नहीं करेगा। अब इसको क्या कर रहा है, इस वाले डेटा में से आप फॉर ईच लगा रहे हो और यहाँ पे लाइन कॉल कर रहे हो। तो ये जो डेटा है इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उनको एक एक करके एक्सेस करेगा फॉर लूप। एक बार लूप चलेगा, पहली बार लूप चला तो पहली बार लाइन में क्या आएगा, लाइन में फर्स्ट वाला इंडेक्स पे जो डेटा होगा, जॉन स्विमिंग 85.5, ये डेटा लाइन में आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पार्ट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया और लाइन डॉट स्ट्रिप किया जा रहा है। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, ये एक मेथड कॉल किया गया कि इसके आगे और पीछे जो भी अगर स्पेस होगा वो क्या कर देगा, उसको हटा देगा। फिर यहाँ पे स्प्लिट कॉल किया जा रहा है मेथड। स्प्लिट किससे कर रहा है, स्प्लिट यहाँ पे कॉमा लगाया जा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, जॉन डॉट कॉमा स्विमिंग कॉमा 85.5 है। तो जो स्प्लिट मेथड कॉल करते हो और इसमें जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये क्या करेगा, जहाँ पे भी आपको ये कॉमा दिख रहा है, इस वाले को ये जो इस तरीके से जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, ये कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यू होंगी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स में आप पहले बार लूप चलने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें आपका एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें आपका जॉन होगा, लिस्ट में आइटम, फिर उसके बाद स्विमिंग होगा, और फिर जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो आएगा 85.5। समझ में आ गया, ये आपका लिस्ट बन जाएगा। स्प्लिट किससे हो रहा है, जहां पे ये कॉमा दिख रहा है उससे स्प्लिट करके इसको लिस्ट में बना दिया, और पार्ट्स में क्या आ गया, पार्ट्स में ये लिस्ट आ गया। अब ये चेक हो रहा है इफ लेंथ पार्ट्स, अब पार्ट्स का लेंथ जो है वो 3 से अगर ज्यादा है या फिर इक्वल है तो क्या होगा, ये वाला कोड रन करे। तो अभी देखो ये क्या हो रहा है, सारे के सारे जो इसका लेंथ है तो ये हर बार एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है कि फ्लोट आप टाइप कास्ट कर रहे हो, और पार्ट 2, यहाँ पे देखो ये पार्ट्स में जो एलिमेंट आ रहा है इसका इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 2 है। तो जब आप पार्ट्स 2 कॉल करते हो, 2 इंडेक्स यहाँ पे पास करते हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, पार्ट्स 2 में जब करोगे तो 85.5 आएगा, और ये कहाँ पे सेव होगा, ये फ्लोट वैल्यू लेगा और ये परफॉर्मेंस में सेव होगा। परफॉर्मेंस नाम का जो वेरिएबल है वो उसमें क्या है, 85.5 आया। अब ये चेक कर रहा है कि इफ
परफॉर्मेंस जो है हमारा है, हम पी से इसको मेंशन कर रहे हैं, क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है। यानी कि जिस भी आपका इसमें जितने भी आपके एलिमेंट है, लाइन है, अगर उनका वैल्यू जो है, नंबर जो उसके लास्ट सेकंड वाले इंडेक्स पे है, अगर उनकी वैल्यू 85 से ज़्यादा होती है तो ये वाला कोड जो होगा वो रन करेगा। और इसमें आपको कर क्या रहा है, ये टोटल नाम का एक वेरिएबल ले रहा है जो कि पहले 0 पे सेट था, उसमें ये आप क्या करो, इंक्रीमेंट कर रहे हो और जितना परफॉर्मेंस आया उसको आप ऐड कर दो, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और काउंट को क्या कर दो, आप काउंट को बढ़ा दो, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दोगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप बताओ कि एक बार जो कोड रन किया तो अभी हमारे पास टोटल में क्या आ गया, अभी हमारे टोटल में वैल्यू आ गई 85.5, क्योंकि पहले 0 था और उसमें 85.5 ऐड करो तो 85.5 ही होगा। फिर उसमें काउंट बढ़ के क्या हो गया, काउंट बढ़ के 1 हो गया। तो पहली बार जो आपका कोड रन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, काउंट इक्वल टू 1 हुआ और टोटल 85.5 हुआ। अब दूसरी बार जो फॉर लूप चलेगा वो रन किया, अब इस केस में दूसरी बार में आएगा एम आर रनिंग 92.3। ठीक है, अब ये पार्ट्स में क्या आएगा, अब ये जॉन ना होके अब ये वाला डेटा रीड करेगा, ये भी हुआ। फिर परफॉर्मेंस में क्या आएगा, फिर परफॉर्मेंस में हम पीसेस को डिनोट करते हैं, परफॉर्मेंस में जो इसका सेकंड पार्ट है वो कितना है, वो है 92.3, वो रीड करेगा। अब इसको चेक करेगा क्या परफॉर्मेंस इसका जो अभी परफॉर्मेंस है करंट का वो क्या 85 से ज़्यादा है, तो 85 से तो ज़्यादा ही है, 92.3 है, तो इसको टोटल में ऐड कर देगा। तो टोटल वैल्यू अभी कितना है हमारा 85.5 है। ठीक है, 85.5 है और जो परफॉर्मेंस है वो कितना आ रहा है, 92.3 आ रहा है, इसको ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 177.8। और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार कोड रन किया, ये हुआ। फिर क्या हुआ, ये तीसरा वाला जो एलिमेंट है वो रीड करेगा माइक साइक्लिंग, और इसमें क्या है, उसकी परफॉर्मेंस 78.6 है। अब आप देख रहे हो कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 85 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये टोटल में अपडेट होगा। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, 78.6 आ रहा है, तो ये परफॉर्मेंस में जो टोटल है वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि यही फॉल्स आपका स्टेटमेंट हो जा रहा है। तो 78.6 85 से कम है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो टोटल अभी 177.8 ही रह जाएगा और काउंट भी क्या होगा, 2 ही रह जाएगा। फिर क्या होगा, अगला स्टेटमेंट चलेगा, अब परफॉर्मेंस क्या आ जाएगा, 88.9 आएगा। अब परफॉर्मेंस क्या है, वो 88.9 है। कंडीशन चेक होगा कि क्या परफॉर्मेंस 85 से ज़्यादा है, तो 85 से तो ज़्यादा है, 88.9 है, तो अब क्या होगा, टोटल अब अपडेट होगा। अब टोटल में क्या होगा, टोटल में जो वैल्यू है 177.8 है, उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो 88.9। अब 88.9 ऐड करोगे तो कितना होगा, इसको आप ऐड करो, 9 8 17 हो जाएगा, कैरेट 1, 8 7 15, 15 1 16 कैरेट 1, 8 7 15, 51 कैरेट 1 6 और 1 1 2 266.7 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना है, 266.7 आया। फिर परफॉर्मेंस आया, फिर परफॉर्मेंस कितना आएगा, एक बार दूसरी बार लूप चलेगा, अब आया टॉम के लिए डेटा, अब 81.2 आ रहा है, 81.2। अब ये चेक करेगा क्या 81.2 85 से ज़्यादा है, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, टोटल अब अपडेट नहीं होगा, टोटल हमारा एज इट इज इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इतना ही डेटा था, सारा सारा रीड हो गया, फॉलो अब आगे नहीं चलेगा। अब क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा। यहाँ पे आप चेक करो क्या कर रहा हो कि अगर काउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो 0 है। काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं, काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी। यहाँ पे काउंट भी तो अपडेट होगा, तो यहाँ पे 3 आएगी। तो काउंट की वैल्यू 3 है, 3 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये आप करो, क्या करो, रिजल्ट आप कैलकुलेट करो। रिजल्ट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जो टोटल आया है, टोटल कितना है, वो आया है 266.7 आ रहा है, उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा 88.2, 88.2 आएगा। अब इसको क्या कर देना है, इसको आपको प्रिंट कर देना है और इसका क्या लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है। तो जब 88.2 फ्लोट है, जब इसको आप इंटीजर लोगे, जब आप प्रिंट और यहाँ पे इंट कॉल करोगे और यहाँ पे आप दोगे 88.2, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, ये केवल 88 यहाँ पे रिटर्न करेगा और जिसको आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 88 आएगा। समझ में आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, आपके एक से ज्यादा ऑप्शन राइट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट करेक्टली क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। आपको 1 से लेके 11 तक के जो ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब का लिस्ट बनाना है। जैसे 1 है, 27 है, फिर ऐसे ही करके ये 11 तक का बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट होगा, और यहाँ पे आपका लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज किया गया है। लिस्ट कंप्रिहेंशन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख लो वीडियो,
आपको पूरा क्लियर होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इस पे अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि काफ़ी मतलब टाइम लेके मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा, आप जाके देखो, काफ़ी चीज़ें वहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगी। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में क्या होता है, हम अगर मान लो कि एक 2 3 4 लाइन का कोड लिख रहे हैं, हम उसको शॉर्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में आइटम को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे फॉर लूप इफ कंडीशन वगैरह यूज करते हुए। अब देखो क्यूब हमें जनरेट करना है ऑड नंबर का 1 से लेके 11 तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेंज दिया गया है ना, आप यहाँ पे देखो फॉर लूप पहले हम चेक करते हैं। ये बोला है कि आप यहाँ पे तो सही है कि x क्या है, कंडीशन अगर जो आप x ले रहे हो अगर वो 2 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, यानी कि 0 उसका रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो ऑड होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑड आएगा, ऑड वैल्यू आप ले रहे हो x का। लेकिन जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज 11 ले रहे हो। रेंज 11 लेने का मतलब आप 11 यहाँ पे लोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 और ऐसे करके 11 इंक्लूडेड नहीं होगा, वो 10 तक ही जाएगा। तो और यहाँ पे बात हो रही है कि ऑड नंबर 11 भी होता है ना, 11 भी इंक्लूडेड होता है और वो 1331 भी आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे आपका 10 तक है, 11 तो इंक्लूडेड है नहीं, और ये x का पावर 3 कर रहे हो, ये भी सही है, लेकिन ये क्या होगा, आपका 10 तक ही रिटर्न करेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या करो, इसमें ये तो आप क्यूब निकाल रहे हो उस वाले x का जो यहाँ से रिटर्न आएगा फॉर लूप से। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें रेंज ले रहे हो। देखो रेंज क्या है, ये आता है स्टार्ट, ये होता है एंड, और ये क्या होता है, स्टेप आता है। आप क्या क्या रहे हो कि आप 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 12 तक जाओ। तो 12 जो आपका दिया होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 12 तक जाओ, यानी कि आपको कहाँ तक जाने के लिए बोल रहे हो, आप 11 तक जाने के लिए बोल रहे हो, 11 शामिल होगा। और उसमें 2 का डिफरेंस करते जाओ, यानी कि 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद 11 आएगा। तो ये तो बात सही आ रहा है कि यही 1 से लेके 11 तक तो यही आपके आते हैं ऑड नंबर। और इनका क्या करो, एक एक x की वैल्यू पहले 1 होगी, तो x की वैल्यू पहले 1 होगी तो x का क्यूब कर दो, उसको लिस्ट में ऐड कर दो। तो ये क्या होगा, ये वाला राइट अप्रोच होगा। इसमें आप x की वैल्यू क्यूब करते हुए क्या करोगे, लिस्ट में ऐड करते जाओगे और ये क्यूब्स में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सही है, ये सही है, और यहाँ पे आप देखो रेंज कहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे 10 दिया गया है। तो अगर आपका रेंज 10 दिया गया है तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 ऐसे जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, वो 9 तक जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप x मॉड्यूलो 2 ऑपरेटर को तो 0 लगा रहे हो, तो ये किसका कंडीशन होता है, ये आपका इवन का कंडीशन होता है। तो हमें इवन तो लेना ही नहीं है और रेंज भी गलत है, तो ये वाला हो नहीं सकता है, हमें ऑड का क्यूब लेना है, तो ये वाला गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देखो, अगला ऑप्शन ये बोला है कि x के पावर 3, ये तो सही है। और यहाँ पे देखो ये रेंज कहाँ से ले रहा है, ये रेंज बोला है कि 3 से स्टार्ट करो 12 तक जाओ और 2 का डिफरेंस लेते जाओ। तो अब बताओ कि 3 से स्टार्ट करोगे और आप 12 तक जाओगे, यानी कि 11 तक आपको जाना है, और 2 का ऐड करते चलो, तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। लेकिन 1 कहाँ गया, 1 भी तो शामिल है। तो अब 1 का ऐसे नहीं निकाल सकते हो, तो ये भी क्या होगा, 1 का क्यूब इसमें नहीं आएगा, वो 3 से क्यूब करके स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। अगला लास्ट वाला ऑप्शन देखो, तो यानी कि अभी तक हमें ये वाला ऑप्शन राइट मिला है और सारे के सारे भी गलत मिल रहे हैं। ये वाला आप देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो चेक कर रहा है सही कि x क्या है, वो रेंज कर रहा है 13 तक जाओ। 13 मतलब 13 कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0, और 13 मतलब 13 जो दिया है, तो यानी कि 12 तक जाएगा। ये 0 1 2 3 ऐसा करके रेंज बनेगा। लेकिन रेंज में एक कंडीशन बना गया कि आप उन्हीं एक्स को लोगे जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो 2 से, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 ना है। यानी कि ये किसकी बात हो रहा है, ऑड वैल्यू की बात आ रही है कि वही एक्स लोगे जो ऑड होंगे। तो ऑड कौन सा होगा, ये 1 होगा, 3 होगा, और ऐसे करके 11 तक का ऑड वैल्यू आ जाएगा, और इसका क्या करो, आप क्यूब कर दो। तो ये लिस्ट कंप्रेंशन सही देगा, क्यूब का जो आपका ऑड नंबर का जो लिस्ट आएगा उसका क्यूब करके दे देगा। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 3 ऑप्शन जो होंगे राइट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टपल ऑपरेशन आर ट्रू। कौन सा जो आपका टपल ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया उसमें से कौन कौन से ट्रू हो सकते हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आपको जो भी मतलब राइट लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होगा, आपको पहले जो भी कोड लिखा गया हो उसको समझना होगा। तो पहले आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक आपका फंक्शन बनाया गया, डिफाइन किया गया टपल एक्सप्लोरर करके, और यहाँ पे एक आउटपुट एक वेरिएबल लिया गया है, फिर टपल एक्सप्लोरर को कॉल किया जा रहा है, और आउटपुट में जो वैल्यू रिटर्न करके टपल एक्सप्लोर देगा फंक्शन, वो यहाँ पे आएगा आउटपुट में, और वही आउटपुट आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो इसमें हमें टपल एक्सप्लोरर फंक्शन को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे टपल एक्सप्लोर डिफाइन है। पहला लाइन क्या कहता है कि एक टपल बनाया गया और उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दी गई है, 10 20 30 40 और 50 है। रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाया गया, और इसमें आप नीचे देख रहे हो कि रिजल्ट में अपेंड किया जा रहा है
डॉट अपेंड मेथड क्या करता है कि जो भी नंबर को आपको रिजल्ट में अपेंड करना होता है वो वन बाई वन आप लास्ट में उसको ऐड करते जाओगे। यहाँ पे एम टी है तो आप पहली बार अपेंड करोगे तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वो डायरेक्टली ऐड होगा। तो यहाँ पे देख लो कि माई टपल, यहाँ पे टपल को पास किया गया और इसका इंडेक्स 0 दिया गया है। तो हमारा जो माई टपल है उसमें डेटा क्या है, वो डेटा है 20, 30, 20, 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पे जब इंडेक्स 0 पास कर रहा हो तो इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होगा। 0, 1, 2, 3 और 4। तो जब यहाँ पे माई टपल पे 0 दे रहे हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। और ये रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 10 आएगा। और रिजल्ट डॉट अपेंड कर रहा हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब अपेंड होके अब रिजल्ट में जो एम्प्टी था उसमें अब 10 अपेंड हो जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट अपडेट हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। फिर दूसरा वाला क्या कर रहा है, रिजल्ट में फिर से आप अपेंड कर रहे हो, रिजल्ट डॉट अपेंड कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये बोला है 20 इन माई टपल, अगर आपका इन ऑपरेटर यूज करते हो तो ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। आप ये चेक करो कि क्या 20 माई टपल में है, तो यहाँ पे 20 तो है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। और इस वाले बूलियन वैल्यू को आप रिजल्ट में अपेंड कर दोगे, तो इसमें रिजल्ट में जब अपेंड करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट पहले 10 था, अब इसके बाद ट्रू आप अपेंड करोगे तो ये क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट में 10 होगा और दूसरी जो वैल्यू अपेंड हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू। समझ में आ गया। तीसरा वाला लाइन देखो, चौथा लाइन जो भी है, अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना रहे हो, एक्सटेंडेड टपल नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो। और इसमें क्या कर रहे हो, आप जो पहले ऑलरेडी माई टपल है जिसमें 10, 20, 30 और 50 है, उसमें आप एक और टपल ऐड कर रहे हो 60 और 70 का। तो आप जब एक्सटेंडेड टपल आप देखोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये क्या बन के आएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें आपका एक टपल बन के आएगा 10, 20, 30, 40 और 50 तो आ जाएंगे आपके माई टपल से। और इसमें आप प्लस कर रहे हो 60, 70, तो यहाँ पे 60 और 70 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंडेड टपल में क्या हो गया, ये वाला डेटा आ गया। फिर आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट जो एम्प्टी लिस्ट था उसमें फिर आप अपेंड कर रहे हो, लास्ट में ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, आप लेंथ फंक्शन कॉल कर रहे हो एक्सटेंडेड टपल में। तो जब आपका एक्सटेंडेड टपल ये है और जब इसके आगे आप लेंथ फंक्शन कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उनको काउंट करके रिटर्न कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका 7। तो ये रिटर्न किया 7, तो अब ये क्या करेगा, रिजल्ट में 7 को अपेंड कर देगा। तो अभी रिजल्ट क्या हो जाएगा, अभी रिजल्ट में था 10 और ट्रू वैल्यू था, यही था ना दो वैल्यू। अब इसमें 7 एक और ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो अब रिजल्ट जो है वो क्या बन गया, 10, ट्रू और 7 हो गया। और फाइनली क्या होगा, रिटर्न कर दे रहा है रिजल्ट को। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ये आपका वैल्यू आ गया, आउटपुट में 10, ट्रू और 7 ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये लिस्ट आपका रिटर्न हो गया। अब आपको करना क्या है, प्रिंट करना आउटपुट, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10, ट्रू और 7। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। बोल रहा है ऑप्शन ए, द लेंथ ऑफ द रिजल्ट लिस्ट इज 3। अब जब इसका लेंथ चेक करोगे तो 1, 2, 3 3 है इसका रिजल्ट, लेंथ इसका कितना है, 3 है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका बोल रहा है कि द वैल्यू एट इंडेक्स 0 इन द रिजल्ट लिस्ट इज 10। अब ये इसका देखो, ये इंडेक्स 0 पे 10 है, 1 पे ट्रू है और 7 पे क्या ट्रू है, तो 0 इंडेक्स पे बोल रहा है 10 है, सही है, ये 10 ही है, सही है। द आउटपुट विल कंटेन द बुलियन वैल्यू। अब देखो जो आउटपुट आ रहा है उस 10, ट्रू और 7 है, ये क्या है, ट्रू क्या है, ये आपका बूल वैल्यू है। तो ये भी बात तो सही है कि ये आउटपुट जो है बूल वैल्यू को कंटेन करेगा, तो ये भी ऑप्शन राइट होगा। फिर लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द लास्ट वैल्यू इन द आउटपुट विल बी 10। अब ये बोलो कि लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 10 बोल रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लास्ट वैल्यू अगर आपका बोलता क्या 2 नहीं, 2 इंडेक्स पे क्या है, लास्ट इंडेक्स 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, 7 है। तो अगर ये बोलता है कि 7 है तो ये राइट होता, लेकिन ये बोला 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। ये आपका कोड दिया गया है और आपको बोल रहा है कि गिवन ओरिजिनल टेक्स्ट इज प्री डिफाइंड स्ट्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट पास किया गया है ना, ये प्री डिफाइंड स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया गया है, तो उसके बेसिस पे बताना है कि आपके कौन से ऑप्शन राइट हो सकते हैं। पहले इसको कोड को समझते हैं कि क्या कोड में दिखा गया है। आपको पहले फंक्शन डिफाइन किया गया प्रोसेस स्ट्रिंग नाम का, और ये टेक्स्ट नाम का एक पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर लूप आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। फॉर लूप क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हो ना, जो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग मिला, आप यहाँ पे फॉर ईच लगा रहे हो, तो अगर सपोज करो जो भी स्ट्रिंग मिलेगा ना, तो ये फॉर लूप क्या करेगा, स्ट्रिंग भी क्या होता है, इटरेबल होता है, तो उसके हर स्ट्रिंग के हर
एलिमेंट को इटरेट करेगा, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। एक बार लूप चला, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर आएगा कैर में, फिर दूसरी बार चला कैर में सेकंड वाला कैरेक्टर आएगा। तो ये क्या करता है, ये इटरेट करेगा थ्रू ईच कैरेक्टर इन टेक्स्ट। उसके बाद मान लो एक बार लूप चला, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है इफ कैर डॉट इज अल्फा। अल्फा क्या है, चेक करेगा कि वो अल्फाबेटिक है कि नहीं। अगर जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिक आता है तो ये क्या होगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये चेक करेगा कि अल्फाबेटिक है कि नहीं। अगर वो अल्फाबेट है, वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर, तो उसको क्या कर देगा, जो रिजल्ट नाम का एम्प्टी लिस्ट बनाया था उसमें अपेंड कर देगा उसको अपर फॉर्म में। क्या बनेगा, उसको अपर केस में चेंज कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट करके उसको रिजल्ट में अपेंड कर देगा। कहाँ पे अपेंड करेगा, रिजल्ट नाम के लिस्ट में अपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन अपर केस में चेंज करके। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेगा, ये लूप चलेगा, यानी कि जो भी कैरेक्टर अल्फाबेटिक होंगे उस वाले स्ट्रिंग में उनको वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिजल्ट में अपेंड करता जाएगा। और फिर जो रिजल्ट आएगा इसमें, उसको अब यहाँ पे देखो, ये सेपरेटर होता है और यहाँ पे डॉट ज्वाइन मेथड कॉल किया गया और यहाँ पर रिजल्ट पास किया गया लिस्ट को। तो ये ज्वाइन क्या करेगा, उस सेपरेटर की मदद से उन सबको ज्वाइन कर देगा। लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे, जो भी आप सेपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी सेपरेटर नहीं है, तो ये क्या कर देगा, आपस में सबको ऐड कर देगा। जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको एक स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। ये हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देखो कि जो भी अल्फाबेट होंगे उनको अपर केस में चेंज करके ज्वाइन कर देगा और एक टेक्स्ट बनाएगा और उसको रिटर्न कर देगा। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडिफाइड टेक्स्ट कंटेन ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। जो भी मॉडिफाइड टेक्स्ट में जो वैल्यू रिटर्न आएगी प्रोसेस स्ट्रिंग को कॉल करने के बाद, वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पहले इफ हम रिजल्ट में वही चीजें अपेंड कर रहे हैं जो कि अल्फाबेट। तो यहाँ पे पहले ही चेक करो कि इज अल्फाबेटिक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिजल्ट में अपेंड होगा। और वही रिजल्ट फाइनली हमें कहाँ मिल रहा है, मॉडिफाइड टेक्स्ट में रिटर्न हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल कंडीशन चेक करके आ रहा है। तो वहां पे मॉडिफाइड टेक्स्ट जो होगा वो केवल और केवल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। दूसरा बोल रहा है लेंथ मॉडिफाइड टेक्स्ट इज लेस देन। ये क्या हो सकता है, जो मॉडिफाइड लेस टेक्स्ट होगा वो लेस देन हो सकता है और इक्वल टू लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि जो हमने स्ट्रिंग ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ ऐसे नंबर पास किए जिसमें अल्फाबेट्स हो और नंबर हो, तो जब और उसमें नंबर और अल्फाबेट्स है तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि जब मॉडिफाइड टेक्स्ट ले रहे हो इसमें केवल और केवल अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो मान लो कि अल्फाबेट्स इसमें केवल आ रहे हैं और इसमें केवल आपने अल्फाबेट और नंबर भी लिया था, तो अल्फाबेट और नंबर काउंट करो तो वो नंबर में ज्यादा होंगे। और इसमें क्या हो रहा है, केवल अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उनको जो नंबर्स था ओरिजिनल टेक्स्ट में उसको क्या आ रहा है, हटा के उसमें शामिल किया जा रहा है मॉडिफाइड टेक्स्ट में। तो हमेशा ये हो सकता है कि अगर उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा तब तो बराबर होंगे केस में मॉडिफाइड टेक्स्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट। लेकिन अगर उसमें कोई नंबर आता है तो उस नंबर को हटा के मॉडिफाइड टेक्स्ट में सबमिट करेगा, तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है, लेस देन हो सकती है या फिर और इक्वल हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, राइट होगा। फिर बोल रहा है ऑल कैरेक्टर इन मॉडिफाइड टेक्स्ट आर अपर केस। ये भी सही है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर को चेक करे कि अल्फाबेट है, तो अगर ये अल्फाबेट चेक हो रहा है तो फिर उसके बाद ये देखो कि क्या इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर ये इज अल्फा है तो उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है और उसको फिर अपेंड कर रहा है। तो जितने बार रिजल्ट ये फॉर लूप चलेगा और जितनी बार रिजल्ट में अपेंड हो रहा है, लिस्ट में कुछ एलिमेंट अपेंड हो रहा है, वो अपर केस में ही अपेंड हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, राइट होगा। फिर बोला है नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आर रिमूव फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि जो नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है उसको ओरिजिनल टेक्स्ट से रिमूव कर रहे हो। आप ओरिजिनल टेक्स्ट को कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मॉडिफाइड टेक्स्ट में है उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हटा रहे हो, ठीक है, आप ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं हटा रहे हो। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे ज्वाइन मेथड कैसे काम करता है। ज्वाइन मेथड को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ज्वाइन मेथड कैसे होता है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, वर्ड्स नाम का मैंने एक लिस्ट लिया, वर्ड्स नाम का एक लिस्ट है और इसमें क्या है, इसमें मान लो कुछ एलिमेंट है। जैसे पहला एक एलिमेंट आ गया है स्ट्रिंग के फॉर्म में हेलो है, दूसरा वर्ड आ गया हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, इस तरीके से आपका है। और आप चाहते हो इनको ज्वाइन करना और आपने लिखा, यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, स्पेस यहाँ पे सेपरेटर के रूप में लिखा और यहाँ पे आप लिख रहे हो ज्वाइन और यहाँ पे वर्ड पास कर रहे हो, ठीक है, वर्ड्स जो आपका लिस्ट है वो पास करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप क्या यूज करो, आप यहाँ पे सेपरेटर के रूप में स्पेस रखते हो। तो ये ज्वाइन करके क्या देगा, ये आपको ऐसे रिटर्न करेगा हेलो, और यहाँ पे क्या होगा स्पेस और यहाँ पे क्या होगा हेलो वर्ल्ड होगा। अब सपोज करो कि आपने ज्वाइन के रूप में यहाँ पे अगर अंडर स्कोर लिख दिया, तो वो कैसे इनको ज्वाइन करेगा, वो इनको ज्वाइन करेगा हेलो अंडर स्कोर वर्ल्ड। समझ में आ गया। अगर मान लो ज्वाइन के सेपरेटर ग्रुप में आप अगर ये डैश लगा देते हो, अगर मान लो कि यहाँ पे हाइफन लगा लेते हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा, ये हेलो और ये आपका हाइफन और हेलो वर्ड कर देगा,
ठीक है, तो आपको ज्वाइंट मेथड समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द पाइथन कोड बिलो एंड आंसर द टू गिवन सब क्वेश्चन। एक मतलब क्वेश्चन दिया गया, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका कोड दिया गया, उस पर दो सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर देना है। पहला वाला सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका कोड हो गया। पहला वाला सब क्वेश्चन में ये बोल रहा है एंड अननोन एल्गो को आप कॉल कर रहे हो और इसमें आर्गुमेंट के रूप में 1 2 3 4 5 और 9 पास कर रहे हो, तो क्या रिटर्न करेगा। तो देखो, हम ये आर्गुमेंट के रूप में क्या पास कर रहे हैं, जो ए डबल आर है इसमें हम पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3 4 और 5 हमने पास किया। और टारगेट के रूप में हमने क्या दिया, हमने टारगेट के रूप में इसको दिया है, हमने टारगेट इक्वल टू 9 दिया। ठीक है, यही दिया। अब इसको हम कोड को समझते हैं कि कोड में हो क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है, ये दो पैरामीटर ले रहा है, ए डब्ल्यू आर और टारगेट। ए डब्ल्यू आर में हमने क्या पास किया, ये पास किया, और टारगेट में भी 9 पास किया। ये क्या बना रहा है, सीन नाम का एक एम्प्टी सेट बना रहा है। ठीक है, सीन क्या है, एक सेट है। और यहाँ पे देखो फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप में क्या हो रहा है कि जो भी आपने ये लिस्ट पास किया है, ये क्या है, लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ये लूप जितनी बार चलेगा, वो एक बार लूप चला, पहले बार नम में क्या आएगा, पहली बार नम में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरी बार लूप चलेगा, नम में क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। यानी कि जो भी लिस्ट यहाँ पे होगा उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, नंबर इक्वल टू 1 आया, एक बार लूप चल रहा है, फिर डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। तो अब बताओ, नम इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंस क्या होगा। नम इक्वल टू 1 के लिए जो डिफरेंस होगा वो टारगेट माइनस 9 कर रहा है, टारगेट माइनस नम कर रहा है। आपका टारगेट क्या है, 9 है, और नम क्या है, नम अभी 1 है, तो 9 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो पहली बार लूप चला, ये आया। ठीक है, आपका डिफरेंस क्या है, 8 आया। और फिर ये चेक कर रहा है इफ डिफरेंस इन सीन। अब बताओ कि क्या जो डिफरेंस आया वो क्या अभी सीन वाले सेट में है, नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई सेट में कुछ ऐड ही नहीं किया, अभी सेट क्या एम्प्टी है। तो ये वाला क्या होगा, ये अभी डिफरेंस जो 8 है वो सीन में नहीं है, तो ये वाला कोड क्या होगा, रन नहीं करेगा। ये कोड तभी रन करेगा, इफ स्टेटमेंट तो भी तभी रन करेगा जब ये डिफरेंस जो होगा वो सीन में होगा। ठीक है, तो अभी ये इफ इसमें सीन में है ही नहीं डिफरेंस, तो ये क्या होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, सीन डॉट एड नम, जो सीन है उसके सेट में क्या कर देगा, आप जो सीन है इसमें क्या करोगे, इस वाले सेट में आप जो डिफरेंस है, डिफरेंस को ऐड ना करके आप क्या ऐड कर रहे हो, आप नम को ऐड कर रहे हो। तो जो एम्प्टी था वो अब क्या बन जाएगा, अब उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो, फिर क्या होगा, दूसरी बार आपका कोड रन करेगा। दूसरी बार कोड जैसे ही रन किया, अब नम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम 1 तो एक्सेस कर लिया था जैसे, अब नम इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अब आपका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। फिर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो टारगेट क्या होगा, 9, और नम क्या है अभी, 2 है, तो 9 माइनस 2 करोगे, ये कितना आया, 7 आया। फिर ये चेक करेगा क्या 7 जो है वो इस सीन नाम के डिक्शनरी आपके सेट में है। तो आप देखोगे क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो ये वाला भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या होगा, सीन डॉट एड एग्जीक्यूट होगा और उसको इस नंबर को, जो अभी नंबर आया 2, उसको ऐड कर देगा सीन में। तो अब क्या हो जाएगा, 2 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बार आपका कोड रन चलेगा, फॉर लूप चलेगा। अब नम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब नम इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब डिफरेंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस अब कैलकुलेट होगा। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 3 करोगे, कितना है, डिफरेंस 6 है। अब चेक करिए क्या 6 जो है वो इस वाले सेट में है, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, इस वाले को आप ऐड कर दो, तो अब यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर चौथी बार आपका कोड रन करेगा। अब नम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर डिफरेंस कैलकुलेट होगा, फिर डिफरेंस कैलकुलेट हुआ, 9 माइनस 4 करोगे, कितना आएगा, डिफरेंस 5 आएगा। अब ये चेक करिए क्या डिफरेंस जो है वो 5 जो है वो सीन में है, नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या करोगे, सीन डॉट ऐड में नम ऐड कर दोगे, जो नंबर अभी है उसको आप सेट में ऐड कर दोगे, तो सेट में क्या हो जाएगा, अगला जो नंबर है वो 4 वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 6 नहीं, डिफरेंस यहाँ पे 6 नहीं ऐड होगा, यहाँ पे 3 ऐड होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो नम है ना, तो यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, फिर अगली बार लूप चलेगा, नम इक्वल टू क्या होगा, नम इक्वल टू अभी अब 5 हो जाएगा। ठीक है, नम क्या होगा, 5 अगला एलिमेंट को रीड करेगा। अब फिर डिफरेंस कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 9 माइनस 5, और ये क्या आएगा, रिटर्न 4 आएगा। डिफरेंस क्या हो गया, 4। अब बताओ कि ये चेक करिए क्या डिफरेंस अभी क्या है, 4 है, क्या 4 जो है वो सीन वाले सेट में है। तो आप देखोगे 4 क्या ऑलरेडी सेट में है, तो ये क्या होगा, ये वाला कोड रन होगा, और ये क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा क्या, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी 4 है, तो ये 4 रिटर्न करेगा, और नंबर, नंबर क्या है, नंबर अभी 5 है, तो ये 4 और 5 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, कब, क्योंकि इसको पता चल गया कि डिफरेंस क्या है, इस वाले सेट में है, तो ये रिटर्न कर दिया उस डिफरेंस को और उस नंबर को, तो रिटर्न क्या हुआ, 4 और 5 रिटर्न हुआ। तो अब बताओ
कि ये रिटर्न क्या करेगा, 4 और 5 रिटर्न करेगा। तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि व्हाट विल रिटर्न व्हेन इन्वोकिंग अननोन एल्गो, और इसमें आप पास करो तो क्या रिटर्न करेगा। तो हमें पता चला कि अगर हम इस वाले पर्टिकुलर को पास करें तो 4 और 5 रिटर्न करेगा। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट होगा, 4 और 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि 2 4 6 8 को पास कर रहे हो, और मतलब आर्गुमेंट के रूप में 2 4 6 8 दे रहे हो, टारगेट क्या रहे हो, 16 दे रहे हो। आप आर्गुमेंट चेक करके चेंज करके आपको क्या करना है, आप इसमें देखना 2 4 6 8 रखना, और इसमें जो आपका वो है क्या है, आपका जो आपका टारगेट है उसको 16 सेट करोगे तो इस केस में क्या आएगा, रिटर्न नन आएगा। और इन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसी केस में क्या आएगा, रिटर्न नन आएगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आप अपने, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न पे है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेम पैटर्न है, आप 2 4 6 8 पे चेक करोगे और 16 आप रखोगे, तो इस केस में आपका रिटर्न जो वैल्यू करेगा, वो जो फंक्शन, वो आपका नन रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड एंड आंसर द 3 सब क्वेश्चन। एक ही आपका कोड दिया गया है, उस पर 3 सब क्वेश्चन दिए गए, उनको आंसर करना है। ये आपका डिफाइन कर दिया है, डिफाइन डू समथिंग, ये वाला आपका फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है, सब क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट व्हेन द फंक्शन डू समथिंग, ये कॉल किया जा रहा है। और इसमें जो पैरामीटर के रूप में पास करो, आर्गुमेंट के रूप में पास करो, यहाँ पे 10 पास कर रहे हो टोटल क्वेश्चन के रूप में, और जो क्वेश्चन आंसर है उसमें 1 2 3 4 5 पास करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये आपको बताना है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, कैसे पता चलेगा, इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो कॉल क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है काम। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सब क्वेश्चन में आपने टोटल क्वेश्चन के रूप में अपने यहाँ पे 10 पास किया है, इसको कॉल करोगे तो आपने 10 यहाँ पे पैरामीटर के रूप में पास किया। क्वेश्चन आंसर में आपने क्या दिया, एक लिस्ट दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक है, आपने यहाँ दिया 1 2 3 4 और 5 आपने दिया। तो अब देखते हैं ये काम क्या कर रहा है, क्या मतलब ये फंक्शन का काम ही क्या है, कि क्यों बनाया गया है। तो आप देख रहे हो, ये डिफाइन किया है डू समथिंग, ये आपका पैरामीटर ले रहा है, टोटल क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर। फिर यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है, फाइंड दिस करके एक फंक्शन है, यहाँ पे काउंट करके एक पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, जब भी इसको कॉल करोगे तो उसको एक पैरामीटर देना होगा काउंट, और ये चेक कर रहा है कि अगर ये काउंट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 कर दे, अगर काउंट 0 नहीं आता है तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा रिटर्न 1 प्लस फाइंड दिस, और फिर काउंट को -1 कर दो। यानी कि एक रिकर्सन वाला फंक्शन है। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो ये क्या होता है, रिकर्सन होता है। तो रिकर्सन अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन कर दिया गया फंक्शन को। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन कंप्लीटेड इक्वल टू लेंथ क्वेश्चन आंसर। जो आपका क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे दिया गया है, जो लिस्ट आ रहा है, इसका मतलब कि इसने इन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आंसर किया है। तो ये बता रहे कितने क्वेश्चन इसने कंप्लीट किए हैं, वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो जो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, 1 क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 आंसर किया, 5, तो इसका आप लेंथ बता दो, तो उतने ही तो क्वेश्चन है उसने कंप्लीट किए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसका लेंथ काउंट करेगा, तो ये अब रिटर्न करेगा 5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, 5 आ गया। फिर क्वेश्चन लेफ्ट कितना उसने छोड़ा, ये कैसे पता होगा। तो क्वेश्चन लेफ्ट को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइंड दिस वाले को कॉल कर रहे हैं, ये वाला हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इस वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जितना टोटल क्वेश्चन आया था, टोटल क्वेश्चन कितना, 10 आया था, टोटल कितने क्वेश्चन थे, और उसमें से कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया, कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया, 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना होता है, ये होता है 5। तो आप फाइंड दिस में अभी एक बार जब कॉल कर रहे हो तो 5 काउंट की वैल्यू क्या दे रहे हो, अब 5 पास कर रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, आपने इस फंक्शन को कॉल किया और काउंट की वैल्यू आपने क्या दिया, 5। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका रिकर्सन वाला फंक्शन है, कितना क्वेश्चन लेफ्ट है वो आपको रिटर्न करके देगा। लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कैसे रिकर्सन काम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने काउंट को पहले इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्या किया, पहला वाला सब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, काउंट इक्वल टू 5 दिया, क्योंकि कितना इसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना इसने टोटल क्वेश्चन कितने थे और इसने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, उनको माइनस करके हमने काउंट के रूप में दिया, 5 हमने पास किया। अब देखो ये क्या होगा, 5 यहाँ पे आ रहा है, काउंट की वैल्यू चेक करेगा क्या 0 है, तो काउंट तो 0 है नहीं, तो ये रिटर्न 0 नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिटर्न 1 प्लस फाइंड दिस काउंट -1। ये क्या रिटर्न कर रहा है, अब यहाँ पे देना काउंट इक्वल टू 5 के लिए ये कर रहा है रिटर्न 1 प्लस, फिर से आप फाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फाइंड दिस को फिर से कॉल कर ले रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो, जो काउंट आ रहा है उसमें -1 कर दे रहे हो। काउंट 5 था, तो 5 -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 के लिए कॉल कर रहे हो, फिर से फाइंड दिस को कॉल कर रहे हो आप। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइंड दिस को फिर से कॉल करोगे तो अब काउंट क्या कितना हो जा रहा है, अब काउंट की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, अब 4 के लिए चेक करेगा क्या काउंट 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये फिर से एक बार कॉल होगा, फिर रिटर्न क्या करेगा, ये फिर रिटर्न करेगा
वन प्लस और फिर फाइंड को कॉल करोगे, और फिर फाइंड को कॉल करके कितना आ रहा है, काउंट को -1 कर दोगे, 4 काउंट है, अब इसको माइनस करके 1 कर दोगे तो 3 के लिए फिर से आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या आया, अब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी जब आपने फंक्शन को फिर से कॉल किया। फिर क्या करेगा, ये जो काउंट फंक्शन है ये चेक करेगा क्या जीरो के बराबर है, जीरो तो है नहीं, 3 है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा रिटर्न, ये करेगा, तो ये रिटर्न करेगा रिटर्न वन प्लस, और फिर ये क्या होगा, ये फिर से खुद को कॉल कर रहा है, फिर रिकर्सन ये कॉल कर रहा है फाइंड दिस, और यहाँ पे क्या होगा, 3 -1 हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे कॉल होगा। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 के लिए फंक्शन कॉल हो रही है, 2 के लिए फिर से कौन से कॉल हो रही है, फिर ये चेक करे काउंट क्या जीरो है तो नहीं, 2 अभी है, तो फिर क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1 प्लस फाइंड करेगा, फिर से अपने फंक्शन को कॉल करेगा और 2 -1 कर देगा, तो अब ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर से क्या होगा, 1 के लिए काउंट आ गया, काउंट इक्वल टू, अब क्या हो गया, काउंट इक्वल टू 1 हो गया, काउंट 1 के लिए क्या होगा, अब चेक करें काउंट की वैल्यू क्या जीरो है, नहीं है, तो अभी क्या होगा, फिर से ये कॉल होगा, फिर से कॉल होगा रिटर्न 1 प्लस और फाइंड दिस काउंट, अभी फिर क्या हो गया, फाइंड दिस करना है, लेकिन अब 1, अब काउंट अभी 1 है, 1 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब फाउंड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो अब क्या होगा, जैसे फाउंड जीरो यहाँ पे कॉल हुआ, काउंट इक्वल टू जीरो के लिए जैसे फाउंड अब कॉल हुआ, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि इफ काउंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो अब यहाँ पे हो गया इफ काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये रिटर्न क्या किया, जीरो रिटर्न किया, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये रिटर्न करके क्या आएगी, यहाँ पे जीरो रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये जैसे जीरो यहाँ से रिटर्न हुआ, तो जीरो प्लस 1 करोगे, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, तो अब ये क्या रिटर्न करके देगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, इसको 1 ही रिटर्न किया, अब ये क्या आया, ये 1 हो गया, अब 1 प्लस 1 क्या कर दोगे, 2 ऐड हो जाएगा, तो फिर अब 2 जो होगा ये वाला यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, अब 3 क्या होगा, ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रिटर्न आया, यहाँ पे आपका 4 रिटर्न आया। ठीक है, अब 4 यहाँ पे रिटर्न आया, अब 4 में क्या आया, जैसे इसकी वैल्यू 4 हुई तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 1 है, 4 प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 5 आएगा, तो ये काउंट की वैल्यू 5 अगर है तो लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, ये आपका 5 रिटर्न करेगा। 5 जैसे रिटर्न किया तो क्वेश्चन लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि क्वेश्चन लेफ्ट, ये जो फंक्शन क्या कर रहा है कि कितने क्वेश्चन लेफ्ट है, अब उसको देते हो तो कितने लेफ्ट क्वेश्चन है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो आपके अगर आपने 10 क्वेश्चन आपको मिले हैं, आपने 5 अटेम्प्ट किया, तो आपने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, 5, ये कैसे पता चला, ये रिकर्सन वाला जो फंक्शन है फाइंड दिस वो आपको बता रहा है, तो आपको क्वेश्चन लेफ्ट पता चल गया कितना है, 5। अब ये चेक कर रहा है इफ क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल टू जीरो, क्या जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो इक्वल के जीरो के बराबर है, अगर उसने क्वेश्चन लेफ्ट कोई भी नहीं छोड़े तो वो जीरो के बराबर होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर, लेकिन हमारे केस में क्या आ रहा है, पहले वाले इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा क्वेश्चन लेफ्ट 5 आ रहा है, तो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ और एफ फॉर्मेटिंग का, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन रिमेनिंग, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन लेफ्ट को प्रिंट कर रहा हो, तो क्वेश्चन लेफ्ट में क्या आ रहा है, अभी 5 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें देखो इसके ऑप्शन क्या क्या है, ये बोल रहा है ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड, ये नहीं है, ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन लेफ्ट जीरो आता तो ये प्रिंट करता ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड, लेकिन अभी 5 आपके क्वेश्चन लेफ्ट में आ रहा है। ये बोला है क्वेश्चन रिमेनिंग आएगा 3, नहीं, क्वेश्चन रिमेनिंग इक्वल टू 5, क्योंकि ये प्रिंट होकर है क्वेश्चन रिमेनिंग, और क्वेश्चन लेफ्ट में क्या है, 5 स्टोर है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन रिमेनिंग से ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे आप दे रहे हो कि ये क्या है, ये आप प्रोवाइड कर रहा हो कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, और यहाँ पे आप दे रहे हो कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको ये रिटर्न करके दे रहा है कि क्या उसने सभी क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, तो अगर सभी कर दिए तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और साथ ही साथ ये मैसेज देगा ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड, अगर उसने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन रिमेनिंग और कितने क्वेश्चन उसने लेफ्ट छोड़े वो आपको आ जाएगा आंसर में। तो आपको समझ में आ गया कि क्या फंक्शन कर रहा है, एक बार आप समझ में आ गए तो आपको बार बार चीजें फिर से कोड को देखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर विच सेट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन डू समथिंग विल रिटर्न ट्रू। अब डू समथिंग कब रिटर्न ट्रू कर रहा है, डू समथिंग रिटर्न ट्रू तभी कर रहा है, आप यहाँ पे देखो कब आंसर ट्रू कर रहा है, जब ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड तब ट्रू करेगा, जब क्वेश्चन लेफ्ट, जब क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल टू क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो हो तो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, ये प्रिंट करेगा ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दे रहे हो कि टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 है,
और इसने अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट किए, तो आपने यहाँ पे दिया है कि अटेम्प्ट किए 1 2 3 4 5, मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो क्वेश्चन लेफ्ट कितना आ गया, 5 क्वेश्चन मिले उसको, पांचों अटेम्प्ट कर दिया, तो जो क्वेश्चन लेफ्ट होगा, हमने क्यू एल यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन लेफ्ट क्या होगा, 0 होगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा वाला देखो, दूसरा इसने टोटल क्वेश्चन कितने इसमें दिए, पास किया आपने इस वाले फंक्शन को डू समथिंग में, टोटल क्वेश्चन 10, और इसने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी सारी अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन लेफ्ट आएगा वो कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, यानी कि ये भी ऑप्शन राइट होगा। इसमें देखो 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 10 थे, लेकिन इसने अटेम्प्ट कितने की, इसमें केवल 9 ही अटेम्प्ट किए, एक जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन लेफ्ट वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या 1 जो है 0 के बराबर है, नहीं, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा, क्या करेगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखो अगला, इसने बोला कि 8 क्वेश्चन थे और इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट किया, यानी कि इसने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसका क्वेश्चन जो लेफ्ट इसने किया, एक क्वेश्चन इसने लेफ्ट छोड़ दिया, तो एक क्वेश्चन लेफ्ट जो होगा वो अगर 0 होता है तो रिटर्न ट्रू करता, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे, क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगला देखो, ये बोल रहा है कि फॉर विच सेट ऑफ आर्गुमेंट डू समथिंग व्हेन रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कब करेगा, जब क्वेश्चन लेफ्ट क्या हो, अगर वो इक्वल 0 होगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो डू समथिंग रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, अगर वो इफ, यहाँ पे लगाते इफ क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल टू 0, अगर ऐसा नहीं होता है कुछ, अगर एल्स में क्या होता है, अगर ये कुछ कुछ क्वेश्चन लेफ्ट छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फिर आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन जो आपने, टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन 10 थे, लेकिन इसने अटेम्प्ट किया क्या, इतना, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो क्वेश्चन लेफ्ट कितने होंगे, क्वेश्चन लेफ्ट आपका आएगा 5, तो ये क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसमें देखो 5 क्वेश्चन इसने टोटल क्वेश्चन दिए थे, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा गया, 5, लेकिन इसमें से 5 इसने अटेम्प्ट कर दिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे बोला कि 6 क्वेश्चन जो आपको टोटल क्वेश्चन जो दिए गए थे एग्जाम में वो 6 थे, और इसमें से 1 2 3 4 इसने किया, 6 को इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन लेफ्ट है वो कितना है, इसमें 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन अगर लेफ्ट 0 आता तो रिटर्न ट्रू करता, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स ही हमें देखना है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, राइट होगा। फिर देखो 4 टोटल क्वेश्चन थे, और इसमें से 1 2 3 भी चारों उसने अटेम्प्ट कर दिया, यानी कि जो क्वेश्चन लेफ्ट छोड़ा, कितने क्वेश्चन ने नहीं किए, वो 0 आ रहा है, तो अब देख रहे हो कि क्वेश्चन लेफ्ट क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें फॉल्स चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ जाते हो तो फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हो गए वो आप इसलिए कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे ये प्राइमरी इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप ये कोड आप समझ जाते हो तो तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हैं। आई होप कि आपको जो 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पाइथन का, ये आपका रिसेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पाइथन के एंड टर्म में स्कोर अच्छा करना है, तो आप जो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाओ, जिसमें हमने वन शॉट के रूप में पूरा थ्योरी कंप्लीट किया हुआ है, और साथ ही साथ जो ग्रेडेड असाइनमेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो वो सॉल्व कर लो, और फिर साथ ही साथ ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आप एक बार देख लो, आप पैटर्न समझ लो, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो पाइथन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।